जय गुरु जी। जुड़ जाएं संगत जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी का सत्संग का बेला दिया। बड़ी सौभाग्यशाली कोई होता है जिसको सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दुनिया में हम सब तरह के काम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो हम पूजा में सबसे ऊंचा स्थान वो पावे, जो सुखमणि साहब में भी लिखा है। तो किस तरह से ये गुणगान जो गुरु जी हमारी रचना से करवाते हैं, हम तो कोई भी नहीं है, तो कोई भूल चूक हो जाए सत्संग करते हुए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना महादेव का, जो किस तरह से हमको उन्होंने, उनकी पाक नज़र हम पे पड़ी। और हम कहते हैं ना कि वो पारस पत्थर हैं, जो छुएगा वो सोना हो जाएगा। तो गुरु जी तो इतने अपने आप हमको चूज़ करते हैं, है ना। और जुड़ जाएं संगत जी। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। कल मैं उनका निशा आंटी का भी देख रही थी, डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पे। पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी, उनके चरणों में वंदना, सभी संगत को प्रणाम। और सुनील अंकल का शुक्राना जिन्होंने मौका बख्शा, क्योंकि गुरु जी खुद बिठाते हैं, कहते हैं सत्संग सुनने वाले तभी कल्याण ते करने वाले तभी कल्याण। वो चाहे एक संगत हो, दो संगत हो, या कितनी भी तादाद में संगत जुड़े, ये तो गुरु जी हमें बिठाते हैं और करवाते हैं ना। तो सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी का, और जुड़ने दीजिए संगत को, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। तो हम सभी जो गुरु जी ने जोड़ा है, कहते हैं ना क्रीम संगत है हम सभी अपने आप में, क्योंकि हमने चूज़ नहीं किया, उन्होंने हमको चूज़ किया, है ना। तो सबसे पहले तो जो ये संजोग बनते हैं कि गुरु जी हमें बिठाते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं और हमको किस तरह से 10% इसे भोगने को देते हैं ना। 90% तो गुरु जी कह रहे हैं कि मैं ही ले लेता हूँ, तो मैं 10% भी ऐसे नहीं भोग पाते। तो वो है। तो कल मैंने निशा आंटी का भी सुना, तो मैंने सुनील अंकल से जब मेरा कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि आंटी, मैंने बताया कि गुरु जी ने मुझे सेवा सिमरन की दात बख्शी है, तो मुझे गुरु जी गवाते भी हैं। तो गुरु जी किस तरह से न जाने हम सभी संगत के कष्ट कटवा रहे हैं ना। तो शुक्राना करें, संगत को जुड़ने दीजिए, फिर मैं अपना सत्संग सुनाऊंगी। कर कृपा मेहरा दे जया, हो कट दुखा दिया जंजीरां सानू पता बदल दूं जगदाए, साडे हत्थां दियां लकीरां हो, साडे मत्थे दियां लकीरां। तो गुरु जी किस तरह से हमारे भाग्य को चेंज करने आए हैं, और कहते हैं ना, बिगड़ी मेरी तकदीर को तूने बनाना है, दर्द छोड़ के तेरा कहीं ना मुझे अब और जाना है। तो गुरु जी जब हमारे साथ हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली जो कारज है रास होंगे, आज नहीं तो कल रास होंगे, है ना। इबादत करन दे नाल गल बन दी है, हाँ गल बन दी गिजे दी, अज बन दी गिजे दी, कल बन दी। इबादत कर, इबादत कर, इबादत कर। इसी के साथ आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत चाहे कम जुड़े चाहे ज़्यादा जुड़े, आज नहीं तो कल जब हम पेज पे सत्संग अपलोड होता है, उसके बाद कितनी संगत के कान में गुरुजी पढ़वाते हैं, सबसे बड़ी बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और जितना हो सके पॉजिटिविटी, जैसे सुनील अंकल ने बोला, पॉजिटिविटी लव हमें स्प्रेड करना है। कि गुरु संगत में अपने आप एक ख़ास बात है, जो क्रीम है अपने आप में वो, तो ये चीज़ें हैं। डॉक्टर नीलम का भी सत्संग मैंने सुना, निशा आंटी का सुना, और जो पुरानी संगत हैं, जेठा अंकल, इन सबका सत्संग सुने। जुड़ने दीजिए। और बैसाखी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाखी कल गई, बहुत शुभ दिन था, और मेरी एक आंटी है जान पहचान में, मतलब संगत आंटी, मुझे एक पेज पे मैं गाती हूँ, उनके थ्रू भी मेरी एक संगत फैमिली बनी, यहाँ भी मेरी एक संगत फैमिली बनेगी। और भावना आंटी और मनीषा आंटी के थ्रू जब गुरुजी ने मुझे 2014-15 के आसपास मैं जुड़ी थी, वो मेरी एक संगत फैमिली है। तो गुरुजी इस तरह से जोड़ते हैं
बहुत बहुत शुक्राने उनके। एक शालू भल्ला आंटी हैं जिनके थ्रू मैं जुड़ी हूँ। गुरुजी की कुटिया, जुड़ जाएं। कोई बात नहीं, संगत अगर नहीं भी है, कम है, कोई बात नहीं, गुरुजी ने बिठाया है, ये वेला है। आज त्रयोदशी है, देखिए कितना अच्छा दिन है, आज वीरवार का दिन है और गुरुजी ने डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी से मुझे जोड़ा। तो मैं पहले तो गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहूँगी। देखो किस तरह से संजोग बनते हैं। सुनील अंकल से मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि आंटी सत्संग की इज़्ज़त करना सीखिए। सत्संग अगर अभी गुरुजी कोई टाइम देते हैं तो वो ज़रूर हमें बैठना है, क्योंकि ऐसा वेला बड़ी मुश्किल से, कितना भागा वाला वेला होता है जब गुरुजी हमको हमारे कर्म कटवाने का एक प्रोसेस है, गुरुजी ने हमें बख्शा है। देखिए, और गुरुजी जब हमें साक्षात्कार बिठा रहे अपने चरणों में ना, गुरु जी सानू चरणा दा रख लो सेवादार, गुरु जी सानू चरणा दा रख लो सेवादार, करांगे सेवा रल मिल के सारा परिवार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। किस तरह से गुरुजी हम सभी को जोड़ते हैं ना। तो मैं अपना सत्संग बताना चाहूँगी। शैल आई स्टार्ट? थोड़ी सी संगत और जुड़ जाए, क्योंकि सुनने वाले दबी कल्याण तक करने में। तो एक संगत भी कहते हैं हीरे मोती हैं। गुरुजी तो खुद साक्षात्कार, संगत में रब बसता है, संगत में गुरुजी बसते हैं। आप भी, आपके दिल में गुरुजी हैं, मेरे दिल में गुरुजी हैं, साक्षात्कार स्वरूप में गुरुजी हैं। गुरुजी कोई ऐसे नहीं, उनके स्वरूप जब भी आता है तो वो गुरुजी साक्षात्कार खुद होते हैं। किस तरह से आए? सबसे पहले मेरे ऐसे बैठे हुए आए गुरुजी, जब वो मैरून कलर का उनका दुपट्टा था। तब मेरी लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं था और मेरी न्यू शादी हुई थी फरीदाबाद में। दिल्ली से फरीदाबाद मैंने कम्यूट किया 2012 में। तो नहीं फिर मैं तब एकदम से मैं नहीं जुड़ पाई। तो कुछ परेशानियाँ, कुछ सेटलमेंट में दिक्कत थी, तो एकदम से फिर नई जगह और इस तरह से होना। तो 2014 के आसपास मेरी एक फ्रेंड है भावना आंटी, तो गुरुजी को कैसे पता होता है, कहते टांग कहाँ से खींचनी है मुझे संगत की, वो भी मेरे को पता है कि इसको चाबी कहाँ से लगानी है, इसका क्या नेचर है, कब कैसे बात समझेगा। तो मुझे कोई एक आंटी बोलते, मतलब मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं है, गुरुजी के चरणों में है, लेकिन वो मेरे को बोलते थे किसी के साथ जाने के लिए। तो गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी। तब मैं बोलती थी कि मैं गुरुजी कौन है गुरुजी, मैं तो किसी गुरुजी को मतलब मनुष्य फॉर्म में एकदम कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं मानते एज अ प्रैक्टिकल हम ह्यूमन बींग्स, हर कोई सोचता है कि कौन गुरुजी। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है और मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी कहीं पे भी, लेकिन जब गुरुजी ने बुलाना है और राइट टाइम जोड़ना है। तो 2014 में एक छोटा सा बहाना बना और उसका मतलब बर्थडे पार्टी थी, मतलब मेरी बर्थडे पार्टी थी 18 दिसंबर, और इस तरह से हम जुड़े। दिसंबर के आसपास गुरुजी ने मुझे जोड़ा और वो तब भी बता रही थी कि संध्या आंटी ये मेरे गुरुजी हैं, ये अभी ब्लेसिंग मुझे गुरुजी बड़े मंदिर से मिली। और बोल के सेवादार ने बोला कि आंटी अपनी ब्लेसिंग लेके जाओ, वरना हम जल्दी चले जाते हैं ऐसे। तो गुरु सभी सत्संग संगत के अपने अपने कनेक्शंस हैं, देखिए। और गुरुजी किस तरह से हमें जोड़ते हैं, इससे पहले तो उनका शुक्राना अदा करेंगे। हम शुक्राने के लिए यहाँ बैठे हैं। सत्संग, सेवा, सिमरन, शुक्राना, ये सब गुरुजी ने एक रास्ते बनाए हैं हमको तारने के लिए। तो अभी आज सोचती हूँ कि हाँ इससे जुड़ी, ऐसा हो रहा है, ये सब गुरुजी के करनी है और हम कुछ भी नहीं, हम तो पपेट है उनके हाथ के। तो उस तरह से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि मैंने पहले बहुत बार सत्संग किया हुआ है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जदों भी बैठो चाहे 100 बार तुम्हें सत्संग करना हो, अपना वही सत्संग, हर बार न्यू आंसर्स मिलते हैं संगत को भी। तो भावना आंटी के थ्रू मैं जुड़ी हूँ। भावना ने बोला कि संध्या आंटी मेरे गुरुजी हैं, मैं तेरे को लेके जाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि अच्छा। तो मैंने उसको मना कर दिया कि ठीक है देखेंगे इस तरह से। एकदम से उसने बोला लगता है तेरा टाइम नहीं आया। मैंने बोला टाइम कैसे नहीं आया? वो ना गुरुजी को चाबी लगानी आती है अपनी संगत को, उन्हें पता था कि किसको कैसे जोड़ना है, कि कौन कैसे बात मानेगा। तो उन्होंने बोला लगता है टाइम नहीं आया। भावना ने बोला, मैंने कहा टाइम कैसे नहीं आया, मेरा टाइम बिल्कुल आया। मैं तुरंत तैयार होकर, कोई सत्संग था और मैं वहाँ गई, तो वो बड़ा सा स्वरूप वहाँ मिल रहा। सब लोग ऐसे बैठे हुए थे, चाय प्रसाद ले रहे थे, कोई रो रहा था। तो मैं देख रही कि मैं कहाँ आ गई हूँ, वहाँ की अलग ही एनर्जी लग रही है और थोड़ी आंखों में आंसू शायद मेरे भी आए। और एक अंकल अपना सत्संग बता रहे थे, वो बता रहे थे कि उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी और किस तरह से वो ठीक हुई। तो मैंने बोला वाह, बड़े मिरेकल्स हैं यहाँ तो। तब नए जुड़े थे, कुछ पता नहीं था। तो एकदम मैं लाइन में लग गई और वहाँ स्वरूप, गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल रहा था। तो मुझे वो अंकल बोलने लग गए कि ये कौन आंटी है, हटाओ इनको, ये किसके थ्रू आई हैं, कौन है। तो तब मैं एकदम दिखने लग गई। मैंने बोला कि अंकल ऐसे ऐसे आना हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मेरे थ्रू, मैं जाने ना अंकल के माइंड में क्या आया, उन्होंने गुरुजी का सबसे बड़ा वाला स्वरूप मुझे दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी किस तरह से
मेरे जीवन में आए। और उनके आने के बाद, गुरुजी के आने के बाद भावना ने भी बोला कि संधि इसकी बेअदबी मत करना। और मैं अपने ससुराल लेके आई गुरुजी के स्वरूप को। हमने फ्रेम करवाया, मैं और मेरे फादर इन लॉ ने। और फादर इन लॉ की तुरंत जॉब लगी। और मेरा भी धीरे धीरे गुरुजी ने किस किस तरह से कल्याण किया मैं बताऊंगी एक शब्द के साथ। पहले मैं गुरुजी का एक छोटा सा शिव तांडव गाना चाहूँगी। चंद्रशेखराय नमः, गंगाधराय नमः, लिंगेश्वराय नमः, परमेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः। जटातवी गलज्जल प्रवाह पावतस्थले गलेवलम्बलम्बित भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्यनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतना शिव शिवं शिवं। तो ये सबसे पहले भजन जो गुरुजी मुझे तैयार करते थे, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की लीला है। मैं बैठ के सोफे पे गुरुजी का सजाती थी चोला, और ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे शुरू करवाया गाना। तब मुझे नहीं पता था, तो अभी मुझे गवाते गुरुजी सेवा देते हैं मुझे। तो बहुत सारी संगत कनेक्टेड है और किस तरह से गुरुजी देते हैं। मैं आज सोचती हूँ कभी कभी गुरुजी ये सब क्या है, ये उनकी लीला है। चलिए तो मैं अपना सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। उसमें जब मेरी इस तरह से मेरे घर गुरुजी आए, मतलब बड़ा स्वरूप गुरुजी का यूँ आना हुआ, और बड़ा ही तब तो कुछ नहीं पता था, बसेस में यूँ जाना हुआ, संगत फैमिली से जुड़ना हुआ। तो मैं सोचती थी कि क्या हो रहा है जीवन में, ये नहीं पता कि बड़े मंदिर में इतनी ब्लेसिंग्स हैं। तो वहाँ रास्ते में जब सब अपने शेयर करते थे, रश्मि आंटी थी एक, वो बता रही थी कि उनके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम थी और कितनी दवाइयाँ खाई, लगभग 10-10 साल से चल रहा था एलिमेंट, और कहीं नहीं कुछ होता था, दवाई थोड़ा के और मिलता फिर नहीं होता। तो इस तरह से तो लेकिन बड़े मंदिर जब आने लगी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगी। तो मैं सब सुनती थी। तब की बात बता रहे हैं जब कनेक्शन जोड़ा हुआ था, पिछले कितने जन्मों से हम जुड़े हैं और कौन से भाग वाले हमारे ऐसे कर्म लगे जो हमें गुरुजी मिले हैं ना। तो शुक्राना महादेव का, हमें कभी ना विसारना गुरुजी। अगर इस दर पे जगह नहीं मिली तो कहाँ मिलेगी आप बताइए। कि गुरुजी तो साक्षात्कार गुरुचरण दुखहरण, उनकी तो गुरुजी की तो लीला। कहते थे गुरुजी यहाँ भी हैं, आज कोई फ़ोन करता था जलंधर में भी बैठे हैं और बड़े मंदिर दिल्ली में भी बैठे हैं। इस तरह से गुरुजी तो सिर्फ चोला लेके आए थे अपने शरीर का। शरीर वो कहते कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जटाधारी शिवजी हैं, रब हैं, महाकाल हैं, तो किस तरह से हम समझ ही नहीं सकते उनको। तो वो कहते कि तुम इतनी सुध-बुध खो दोगे अगर मुझे, तो मैं अपनी नलिफाई करके आता हूँ अपनी एनर्जी भी, और जब दर्शन देने आता हूँ तो कम उसमें आता हूँ। तो मुझे गुरुजी साक्षात्कार में जहाँ जाती हूँ मुझे ओम दर्शन देते हैं। इतने प्यारे हैं, और मेरे साथ जो होता है मैं उसको दिखाती हूँ। देखो जैसे जो बच्चा मेरे साथ है, कोई अंकल है, आंटी हैं, कोई फैमिली मेम्बर है, बोलती हूँ देखो गुरुजी ओम दर्शन। तो अभी छोटा सा रिसेंट का मेरा सत्संग है, वो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मदर इन लॉ का भी नी ऑपरेशन हुआ है, मतलब उनकी नी रिप्लेसमेंट कराई गई है। तो जो मेरे घर मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि हम नर्स रखवाएंगे, मतलब सुबह 8 o'clock से रात के 8 o'clock वो रहती हैं, तो उनके हाथ पे ओम है। देखिए ये कैसे सत्संग है, गुरुजी इतने प्यारे, बटरफ्लाई दर्शन देना। और आज मेरी सुनील अंकल से जब मैं जुड़ी हूँ, मैंने देखा बाहर येलो कलर की बटरफ्लाई जा रही थी। आज त्रयोदशी का दिन है, इतना अच्छा, अपनी संगत को भी नहीं विसारते वो। तो एक कहते थे चुनिंदा मुट्ठी भर संगत है, वो तो कितने करोड़ों लोगों में से कुछ फ्यू अदर रियल कनेक्शन, हमारी कनेक्शंस होते हैं। गुरुजी कहते थे इतने गल्लां नहीं होंदियां, इतने प्रैक्टिकल होंगे ने। तो किस तरह से गुरुजी ने आज यहाँ तक पहुँचाया। 2014-15 की जर्नी, आज 2022 में गुरुजी ने मुझे 2 बच्चे ब्लेस किए, और मेरे बेबी होने में थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो मुझे जब उन्होंने बोला कि तू यहाँ जा, तो मैंने बोला कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इस तरह से जाने को। तो जब मैं भावना आंटी के थ्रू जुड़ी, जाने लगी, तो सबसे पहले गुरुजी ने मेरे को बोल के, मतलब वहाँ पे एक आंटी ने, हम लंगर प्रसाद करने गए थे, बड़े सैटरडे को हम जनरली जाया करते थे, और लंगर प्रसाद लेके फिर मैं अपनी मम्मा के घर मॉडल टाउन वहाँ चले जाके सो जाती थी, या तो मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल मुझे लेने आते थे, नहीं तो वहीं फरीदाबाद से मैं वापस आ जाती थी। मुझे वहीं बड़े मंदिर के बाहर वो मिल जाते थे, सब बसेस में वापस जाते थे, और मैं अपने अंकल के साथ वापस घर आ जाती थी। ये मेरा शेड्यूल था। तो गुरुजी ने जब मुझे बुलाना शुरू किया, जड़ी जो ब्लेसिंग्स की जड़ी होती है, हम तो नहीं समझते, गुरुजी इतनी महिमा उनकी अपरंपार है। तो मैं जब भी लाइनों में भी लगती गुरुजी की समाधि के, वहाँ भी
अभी भी रिसेंटली वाइट और पिंक की समाधि गुरुजी ने मुझे वाइट पिंक कलर का सूट दिलवाया। तो छोटे छोटे क्यूट क्यूट सत्संग होते हैं। गुरुजी का शुक्राना अपने रंग में रंग लेते हैं ना, मुझे अपने ही रंग में हो रंग ले, हो दूदो साहिब मेरा हो महबूबे इलाही, अपने ही रंग में हो रंग ले, रंग ले रंग ले मुहे अपने ही रंग में हो रंग ले। तो हमें कभी भी रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, हमें अपने कर्म करने हैं। आपको नहीं पता गुरुजी कब यूँ फेर देंगे, क्योंकि साक्षात्कार मैंने तो देखे हैं, चमत्कार यूँ बोल के करना गुरुजी का, ले तेरे को यूँ ब्लेस करता हूँ। क्योंकि जब मेरी जॉब लगने में दिक्कत हो रही थी, उसी का मैं बता रही हूँ, जो बड़े मंदिर में मस्जिद में आना शुरू किया, चलिए झड़ी लगना शुरू करी, तो जब मैं समाधि में बताई थी कि वहाँ रास्ते में मतलब जब मैं ऐसे लगती थी गुरुजी सॉरी, तो मतलब ऐसे ऐसे हम लोग जाते थे, सब लोग दर्शन करते थे, तो मैं मन में सोचती थी इतनी संगत है, वो शक्ति जहाँ भी मैं आ रही हूँ कौन देख रहा होगा इतने, ये थॉट मेरे को हमेशा आता था। और गुरुजी जानते हैं, आज देखिए गुरुजी ऐसे झड़ी लगाते हैं, चूज़ करते हैं, सत्संग पे बिठाते हैं, करवाते हैं और संगत को सुनवाते हैं। ये गुरुजी की लीला देखिए आप, इतने अपरंपार है, महाशक्ति। वो क्या शक्ति जो हर वक्त संग सहाय अंग संग सहाय है। चाहे आप मार्केट जाएँ, चाहे आप कोई यहाँ पे बच्चों के जूते, जो गुरुजी ने मुझे 2 बच्चे ब्लेस करे, सारा और टिया उनका नाम है, दोनों डॉटर्स हैं। बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग है। तो मैं इनकी बेली लेने गई थी एक बार, मतलब इस तरह से कोई फंक्शन था, तो देखा वहाँ पे जिस दुकान पे हम गए, वहाँ राजकुमार अंकल, उनके हाथ पे ओम, और वहाँ पे रॉकस्टार स्वरूप जो गुरुजी का पीछे ऊपर है, रॉकस्टार स्वरूप एकदम मेरी नज़र गई। मैंने कहा अरे यहाँ हम आ गए, अरे गुरुजी जय गुरुजी, ऐसे गुरुजी वहाँ ले जाते हैं। और इतने इतने गुरुजी के शुक्राने हैं। उन अंकल के हाथ पे ओम, वहाँ पे अमृत प्रसाद की वर्षा हुई थी, और मेरे मन में ये इच्छा थी कि फरीदाबाद में रहते हुए भी मैं वहाँ नहीं जा पाई। मैंने कहीं सुना था कि अमृत वर्षा हुई है बड़े दिन से, तो इस तरह से हुआ। तो शुक्राना गुरुजी का खींच के लेके गए, अमृत प्रसाद छकाया, देखिए जय गुरुजी। तो मुझे बच्चों से जोड़ा है, मेरे साथ और एक बच्चा था जो मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं। गुरुजी ने हमें ऐश की लाइफ दी है, इतना शुक्राना करते हैं उस महादेव का। तो एक दिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप खूब खिलाते हो, पिलाते हो, ऐश करवाते हो, कभी मार्केट लेके जाते हैं, फरीदाबाद में हैं, तो वहाँ क्या कि मैं जब भी जाऊँ मतलब ओम दर्शन तो ऐसे ही कि मतलब झड़ी लगाते हैं गुरुजी, इतना शुक्राना। तो एक दिन एक साधु बाबा आए वहाँ पे, वीरवार का दिन था जैसे आज है, तो हम लोग कुछ खा रहे थे, तो एकदम से वो आए, उनके हाथ पे कुछ मतलब मिट्टी मिट्टी थी और ओम लिखा हुआ मुझे दिखा। तो मैंने बोला कि उन्होंने मुझे बोला कि आंटी मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे भंडारा करवाना है। तो मैंने एकदम से देखा, मैंने बोला, मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी बच्चे मेरा बड़ा खर्चा करवाते हैं, तो मैं कैश कभी लेती थी, कभी खर्च हो जाता था, तो मैंने बोला ठीक है अंकल को मैं पेटीएम कर देती हूँ। तो मैंने एकदम से किससे पूछा, तो देखा तो जो पेटीएम पहले एक ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं मैं नहीं दे सकता, किसी और से बात करी, तो उनके हाथ पर भी ओम होना, और ये कोई बोस्ट नहीं है। तो गुरुजी इतने मैजिकल हैं, मतलब मैजिकल क्या बोलेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे वर्क करती हैं कि अब हम जिसमें बैठे हैं, जो वो गुरुजी की शील्ड है, जिस नैया में गुरुजी हमें बिठा दिया है, तो उसमें भी तो उतार चढ़ाव आएंगे। हम अब घबराते हैं कि हाय ये क्या हो गया, हाय मेरा आज ये काम नहीं बना, आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, आज मेरी इससे लड़ाई हो गई, आज मेरे घर में मतलब मेरे को ये चोट लग गई, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो ये सब तो मतलब ये तो कर्म कटाने के छोटे छोटे प्रोसेस हैं ना। लेकिन गुरुजी बोलते हैं मैं तो तुमको वो देने आया हूँ जो कोई तुम लोग लेने में सक्षम। कोई बोलता है, जैसे मैं भी गुरुजी के पास जाती थी तो मैं मांगती थी गुरुजी मेरे को बच्चा ब्लेस करो, क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे NGF पलवल में असिस्टेंट प्रोफेसर, आज मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर संदीप वर्मा, वो भी गुरुजी ने मुझे बनाया, PhD का मेरा पूरा सत्संग है। तो इतना शुक्राना है महादेव का। और आज सत्संग करवाते हैं, कभी रो रो के करवाते थे, कभी हंस हंस के करवाते हैं, गुरुजी की लीला परम्पार। तो इस तरह से NGF पलवल में फरीदाबाद में गुरुजी मेरे को जॉब ब्लेस करी थी। तो उस अभी मेरा रिसेंटली यूट्यूब पे कल मेरा पोस्ट हुआ है सत्संग, तो शुक्राना गुरुजी का यूनिवर्सल। तो कितना अच्छा लगता है, गुरुजी कैसे कैसे मतलब फैला रहे हैं अपनी उपमा। उनको क्या चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, हमारे भले के लिए। सुनने वाले दा भी कल्याण, करने वाले दा भी कल्याण, है ना। तो ये है, गुरुजी ने मुझे NGF पलवल में जॉब बोल के ब्लेस करी थी, और 3 दिन के अंदर मुझे कॉल आ गया। और मैं वहाँ पे बड़े 1 साल पहले मैं अप्लाई करा था, तब मेरा हुआ नहीं था, मैंने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ गई थी। तो इस तरह से हुआ। और बोल के जब उन आंटी ने मुझे, मैं लंगर प्रसाद करने मंदिर जा रही थी, और उन आंटी ने मुझे पीछे से बैंग किया और बोला कि आंटी आपकी जल्दी जॉब लग जाएगी। और 3 दिन के अंदर घर में ऐसे ही काम करें, और एकदम से वो फ़ोन आया और मैम आपका सिलेक्शन हो गया है, इस तरह से। तो अगस्त में, तो गुरुजी ये तो गुरुजी ने मुझे सावन में ही, मतलब जुलाई में मेरी फर्स्ट डॉटर ब्लेस करी, और अगस्त में मेरे को सेकंड डॉटर ब्लेस करी, जॉब भी मुझे अगस्त में ब्लेस करी थी। तो ये गुरुजी साक्षात्कार महाशिव हैं, उनको कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, हमें वो क्या बताएंगे, हमारा तो कल्याण करने आए, वो हर हर महादेव कल्याणकारी है ना।
तो सबका मंगल हो ना, सबका मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल हो मेरे, जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल हो मेरे। तो किस तरह से हम सभी का मंगल हो, ये कामना के साथ गुरुजी। तो इस तरह के सत्संग हैं, दिन बाय दिन गुरुजी जड़ी लगा रहे हैं। किस तरह से बहुत तरह के गुरुजी की उपमा करना, कहते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बात है ना। हम क्या गुरुजी की उपमा करेंगे, हमारी कोई रचना इतनी सक्षम नहीं, हमारा दिमाग इतना मलिन है, वी आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। जो हम एक मटीरियल वर्ल्ड में रहते हैं, हमको क्या चाहिए। मैं ये बता रही थी, मैं गुरुजी से बच्चा मांगने जाती थी, जब गुरुजी हमको जॉबलेस करी तो वहाँ सब मुझे बोलते थे कि मैम आपका कोई बेबी नहीं है, आपको। तो मेरा कोई बेबी नहीं था और गुरुजी ने मुझे ऑटो में दर्शन दिए थे। मैं जब बड़े मंदिर जा रही थी एक बार, तो एक लेडी आई, बड़ी सुंदर सी, 40 के आसपास होगी, लंबी पतली, और आके बैठी मेरे पास। मुझे बोलने लगी कि आंटी आप यहाँ से शटर मत लिया करो, सॉरी आप ऑटो मत लिया करो, शटर मिल जाती है, शटर सेवा, आप क्यों फालतू में इस तरह से। मैंने कहा ओके, मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रही थी तब। तो एकदम से उन्होंने ऐसे बोला और फिर मुझे बोलने लगी कि गुरुजी को पता होता है कि कब हमें क्या ब्लेस करना है, मतलब पहले क्या ब्लेस करना है। तो मुझे बोलने लगी वो, तो मैं तब सुन नहीं रही थी, तब भी अपने ध्यान में। एकदम से उन्होंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड के लिए, बिज़नेस के लिए मांगने आती थी गुरुजी से, लेकिन मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ आई और इस तरह से। तो मैंने बोला कि एकदम से उन्होंने बोला ना कि इस तरह से, तो मैंने एकदम उन्हें देखा, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को पता होता है कि पहले क्या ब्लेस करना है आंटी, आप भी कभी किसी की परवाह मत किया करो। और मुझे बोलने लगी कि आप वो क्या बोलते हैं, जिस शिव पुराण का या इस तरह से आप सुनो, भागवत। मुझे बोली तुम भागवत सुनो, तो मैंने बोला ओके। तो फिर मैंने भी कुछ शिव जी, विष्णु जी की बात छेड़ी। तो मुझे बोलती अभी तक तो तुम्हारे बेबी हो जाने चाहिए थे, अब जब हो जाए तो मुझे ज़रूर याद करना, और इस तरह से और भी तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपना अपना करना है। गुरुजी बोल के गए। फिर जब वो उतरी तो वो कैसे पता लगी गुरुजी हैं, क्योंकि वो लेडी वापस नहीं आई, और जो उन्होंने बोला था आज वो हो रहा है। तो शुक्राना गुरुजी का, तो जो बोल के गए, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है ना, जैसे कि उन्हें अभी अगले पल का भी पता है। आप कौन कौन वीडियो भी दिखेगा, किस किस के कान में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आंसर्स जाने हैं, वो गुरुजी ने लीला बनाई हुई है कि इस तरह से संध्या आंटी सत्संग करेंगी और सब सुनेंगे और किसको क्या आंसर्स हैं वो मिलेंगे। तो ये गुरुजी लीलाधारी हैं, हम कुछ भी नहीं है। गुरुजी को आगे का एक पल का पता है। टाइम को रोक देना, टाइम के परे हैं, टाइम को रोक देना। मैं तो बोलूँगी टाइम को रोकने तक जानते हैं। वो 7 नंबर का सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई है। सुनील बंसल अंकल, लकी 7, थैंक यू, जय गुरु जी, एंड सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा जुड़ के। और देखो किस तरह से मैं पॉजिटिव वाइब्स जितना हो सके, बहुत सुंदर लगता है। कल भी जब मैंने सोचा कि मेरा वहाँ पे एक जगह मेरा सत्संग हो नहीं पा रहा था, बड़ी कोशिश कर रही थी, कभी कोई प्रॉब्लम, तो एकदम से गुरुजी की प्लानिंग होती है। मैं उदास हो रही थी और ये नहीं पता कि गुरुजी मुझे यूनिवर्सली मेरा यूट्यूब पे डलवा देंगे। एक छोटी सी बात है, मतलब एक संगत की इच्छा होती है ऐसे, तो मैं करते रहती थी, तो वहाँ हो नहीं पा रहा था ना, मेरा दिल हो रहा। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे इतना सत्संग में, मैं तो सत्संग के बिना नहीं अब रह पाती, आपकी उपमा के बिना एक एनर्जी चलती है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, सुनने वाले दबी कल्याण, करने वाले दबी कल्याण। कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई लीला नहीं है, कोई पब्लिसिटी नहीं है। गुरुजी तो इतने ज़्यादा, मतलब उनकी एक एक पल की प्लानिंग है और ऐसे देख देख के सिर चकरा जाता है। हिंदू आंटी जय गुरुजी। अभी फ्लो में आऊँगी तो धीरे धीरे सब बताऊँगी गुरुजी ने कितने कल्याण करे हैं। ऐसे मिरेकल्स, आंखें खोलो तो मिरेकल्स हैं, सो तो मिरेकल्स है। कईयों को ड्रीम में गुरुजी दर्शन देते हैं, मुझे साक्षात्कार देते हैं। इतना शुक्राना है। अब तो प्राण भी निकल जाए तो बोलते गुरुजी आपके चरणों में ही जाएंगे। क्योंकि जैसे मैं बता रही थी, मैं अपना PhD का सत्संग शेयर करती हूँ और संगत जुड़ जाए। इंदु आंटी जय गुरुजी का शुक्राना, इतनी प्यारी प्यारी संगत को जोड़ने का, सबको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। कितनी प्यारा लगता है। जैसे मैं निशा आंटी का सत्संग सुन रही थी तब भी संगत इतनी नहीं थी, तो बार बार बोल रही थी कि सुनील अंकल शुड आई कंटिन्यू। तो मुझे ऐसा लगा कि हम कितना सोचते हैं, मतलब मैं उनको नहीं बोल रही प्रिसाइजली, मैं भी जब मैं उस दिन सत्संग कर रही थी तो मैं भी कुछ सोच रही थी, लेकिन वो गुरुजी ने यूनिवर्सली डाल दिया। और मतलब हमको इतना पॉजिटिव रहना है सत्संग करते हुए भी, सुनते हुए भी, क्योंकि गुरुजी लीलाधारी हैं, कब क्या कर दें कुछ पता नहीं। अभी की जो प्रॉब्लम्स गुरुजी कहते हैं इट्स लाइक बबल, इट विल इवैपोरेट, ये एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो ये टेम्पररी हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स है। पहले भी तो ऐसा नहीं था ना, कुछ साल पहले जाइए कुछ और था, अभी कुछ और है, तो आगे कुछ और होगा। गुरुजी कहते हैं कर्म कट रहे हैं। कविता आंटी, दैट्स सो नाइस टू सी यू हियर एज वेल, जय गुरुजी। तो बहुत बहुत प्यारी संगत से जोड़ा है। कभी कभी मैं गुरुजी के मिरेकल दिखती हूँ तो इसे मतलब कि क्या सपना है कि सच है। इट्स रियली ब्यूटीफुल, गुरुजी इज़ अमेजिंग। और कितने कितने सत्संग होते हैं। तो PhD का मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। तो किस तरह से गुरुजी ने मेरी 2012 में जब मैरिज हुई उससे 2 दिन पहले
मतलब 28 नवंबर को मेरी गुरुजी बुलवा रहे हैं, 28 नवंबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी आती है और 25 को मेरा सगन था, तो 2-3 दिन पहले के आसपास मुझे लगता है 22-23 के आसपास मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि इतने सत्संग हैं तब से और अब तक सत्संग की दिन रात भी सुनाओ तो कम है। तो सुनील अंकल, जय गुरु जी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, गुरु जी ब्लेस यू एंड योर फैमिली, और सभी संगत की गुरु जी बहुत ब्लेस करें। तो 2000 जब मैं, हाँ मुझे याद है कि मैंने अपना ड्रेस तक चेक नहीं किया था और मैं एमपी में जाके वहाँ पहले अपना एडमिशन वगैरह कराने गई और आई, और इस तरह से जो भी हो, तो इस तरह से मेरी दोनों काम, मतलब शादी भी हुई, वहाँ एडमिशन भी हुआ मध्य प्रदेश में उज्जैन में। मेरी डॉक्टरेट करने की इच्छा थी, मैंने नेट क्वालिफाई किया, तो मैंने बोला मुझे कहीं नंबर लेना है, यहाँ इस तरह से हो नहीं पा रहा था, वहाँ मेरा हुआ, तो मैंने बोला ठीक है मैं करूँगी, तो ऐसे ऐसे हुआ। फिर चलता गया, मैरिज भी अपना यहाँ दिल्ली में, तो जो डिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज़्यादा, वहाँ जाके काम नहीं होने, कभी कोई, तो कभी 2012 से 15 में रजिस्ट्रेशन हुआ, ऐसे लटक लटक के वो काम हो रहे थे। कभी मेरा सामान चोरी हो जाना ट्रेन में, मैं ट्रेन में जाती थी निज़ामुद्दीन से, मैं ट्रेन पकड़ती थी न्यू दिल्ली या फिर निज़ामुद्दीन, तो मेरा ये रूटीन था जब भी वहाँ पे डेट्स आती हैं स्टूडेंट्स की, तो इस तरह से तो मैं जाते रही और बहुत स्ट्रगल देखा। तो मेरे फादर जाते थे, फादर अंकल, या फिर कभी मेरे शादी के बाद तो मेरे हस्बैंड भी गए हैं, तो मेरे बच्चे नहीं थे, तो मेरा इसलिए डिले भी हो रहा था बेबी में भी, तो मैं वहाँ जाती रही, फिर यहाँ मतलब इस तरह से मेरा पढ़ाई चलता रहा और बहुत तरीके की दिक्कत आई, कभी सामान खो जाना, कभी वहाँ बहुत रिजेक्शंस फेस करनी, वहाँ पे परेशानियाँ फेस करनी। एज अ स्टूडेंट होता ही है। तो मेरे फादर एमएलए हैं, हमारा अपना एनजीओ है, तो मेरे फादर एक बड़े आदमी का होना, बल्कि वहाँ पे किस तरह से हम एक एमएलए हेडक्वार्टर्स में ठहरते थे वहाँ देवास रोड पे उज्जैन में। तो क्या हुआ, मेरे जब परेशानियाँ आ रही थी, तो जब लेकिन मेरा री रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो गुरुजी मुझे वहाँ लेके गए 7 नंबर के प्लेटफॉर्म। मैंने अपने फादर अंकल पापा को बोला कि पापा देखो 7 नंबर का प्लेटफॉर्म है, वाह जय गुरुजी। तो ऐसे करते हैं गुरुजी, वो निज़ामुद्दीन से हटा के उन्होंने न्यू दिल्ली पे आ गए, हम 7 नंबर के प्लेटफॉर्म में, फिर हम गए वहाँ से। अच्छा, सुबह जब वहाँ रूम लिया, 13 नंबर का रूम था, सुबह सुबह चाबी वाला आया, सुमन आंटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महादेव का। सुबह सुबह चाबी वाला आया, बोल रहा कि आंटी अभी तो आपका नंबर ये 13 नंबर तो आपको अलॉट किया गया था, लेकिन अभी ये 7 नंबर आपको दे रहे हैं, तो ये क्या है। जय गुरु जी, सी दिस इज़ गुरु जी। इतनी बड़ी पावर जब वो बैठे हैं ना, किसी इंसान की नहीं चलती है, वो महाकाल महाशक्ति। और मुझे करवा भी महादेव, मतलब दर्शन करवाते रहे। अभी जो मेरे सारे काम करवाए गुरु जी ने, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत टाइम से मतलब रूल ही रहा था, तो वो मेरा क्या नाम है, वहाँ महाशिवरात्रि पे मेरे सारे काम हुए हैं। तो ये गुरु जी महाराज की उपमाएँ कि हम सुर करता करे ना कर सके, गुरु किए सो होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। ये मैं साक्षात्कार इसकी एक क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर बोल लो, या मैं पूरी बता सकती हूँ आपको कि किस तरह से जब हम विश्वास करते हैं तो वो शक्तियाँ हेल्प करती हैं। क्योंकि जब मैंने थोड़ी सी होप इसलिए भी खो दी थी क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर हो गए अभी 2 साल पहले। फिर उसके बाद मेरे वहाँ पे एक सर थे अयरवाल सर, वो भी एक्सपायर हो गए, जिन्होंने मेरा सारा काम करा। मेरा तो काम कर गए, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। तो गुरुजी की प्लानिंग थी कि संगत का तो देखो मेरे को तो उफ तक नहीं, मेरा सब गुरुजी ने करवाया। और वहाँ पे अब जो जितनी भी लाइफ है गुरुजी संभालते हैं, उनको शुक्राना अदा करें क्योंकि वो हम सभी के साथ हैं, अंग संग सहाय हर पल हैं। जैसे जो डॉटर उन्होंने मुझे गुरुजी ने ब्लेस करी है, उसका बेड नंबर G007, सी दिस इज़ गुरुजी। वहाँ पे जब हॉस्पिटल में सेकंड डॉटर टिया है मेरी, फर्स्ट डॉटर जो बड़ी वाली उसका नाम सारा है, 2 डॉटर्स दी हैं, शुक्राना गुरुजी का। तो इस तरह से हुआ। तो सारा के टाइम जो चांद में दर्शन होने, गुरुजी के ओम दिखना, और ये कोई झूठ नहीं है। हॉस्पिटल्स में जहाँ वॉशरूम जाने लगो, एकदम कोई गेट खोलता, देखा उस लेडी के हाथ पे ओम, मैंने बोला ये क्या, ये गुरुजी बता रहे मैं हमेशा साथ हूँ। और ये सब जब मेरा ऑपरेशन का वक्त आया, मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मेरा सिजेरियन ब्लेस करो। आंटी 111 या 333 ये क्या होता है, सोनिया गुप्ता आंटी जय गुरुजी। आंटी मुझे तो पता नहीं है, वो बोलते हैं ब्लेसिंग्स पेज पे बोलते हैं ना कि गुरुजी का स्नेहा होता है, गुरुजी आंसर्स देते हैं, इस तरह से सबका अपना अपना है। जैसे आपने पूछा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को गुरुजी कैसे आंसर देते हैं। मेरे को टाइम का जोड़ साथ होता है हमेशा, जब भी मैं लाइव आने लगती हूँ या गुरुजी की सेवा मुझे लिखी हुई है गुरुजी ने, ये बहुत बड़ी सत्संग है ये। अभी भी गुरुजी ने सुबह भी दिखा 2-3 बार, मतलब टाइम का जोड़ साथ होगा, मतलब गुरुजी की रज़ा है। गुरुजी बताते हैं कि मैं साथ हूँ तुम्हारे से, 2:05 या 5:02 या गुरुजी से दिखाएंगे। बहुत बहुत कल्याणकारी हैं गुरुजी। तो कितने कितने कैंसर पेशेंट्स इस तरह से। मेरे को गायत्री आंटी एक बार बड़े मंदिर में दिखी थी, और सावन में भी, मैं शायद सावन के सोमवार थे। और एक बार क्या हुआ, मेरा टिया का ही टाइम था, जब मेरी टिया भी होने वाली थी, सावन में मैं जा रही थी, मुझे याद है। हाँ,
तो क्या हुआ, मेरी मदर इन लॉ भी थे, मेरी बड़ी डॉटर तो मम्मी के साथ आगे चली गई। अच्छा मैं तो कभी हार नहीं मानती हूँ किसी भी चीज़ में, ठीक है करना है। तो बड़े मंदिर जा रहे थे, तो क्या हुआ कि ना मेरी सांस फूल रही थी उस वक्त बहुत ज़्यादा। तो मैंने सेवादार किसी से बोला, मैंने कहा अंकल आप मुझे, मैं कभी हेल्प मांगते नहीं, गुरुजी तो अंग संग से आई हैं, लेकिन जब वो बॉडी पे आ जाए तो मैंने किसी को बोला, तो उन्होंने बोला कि आंटी आप रसोई के वहाँ के खड़े हो जाइए थोड़ी देर। मैं देख रही कि इतनी गर्मी में और ऐसी मेरी हालत है, गुरुजी पहली बार आपका भक्त फेल हो रहा है आज और मैं अंदर नहीं आ पाऊँगी। मैंने गुरुजी को मन में बोला मैं कहाँ बैठूँ, अब तो सब सेवादार लगे हुए हैं, इतनी मतलब कहाँ मुझे बिठाएंगे एक संगत को। लेकिन गुरुजी संगत को कैसे वीआईपी की तरह रखते हैं और गुरुजी इतना प्यार करते हैं, तो एकदम से वो लाइन कट गई सीधा। इट्स अमेजिंग पावर देखो गुरुजी की। उस वक्त मुझे कुछ भी हो सकता था क्योंकि मेरी एक्सपेक्टिंग टाइम नियर था और मैं बॉडी के आगे हम फेल हो जाते हैं क्योंकि अभी तो हमारी कितना मर्जी डिटर्मिनेशन है, वो टाइम फ़र्क होता है और वो इतना नहीं हो पा रहा था। मेरे को तो इस वक्त लग रहा था कि मैं फेंट हो जाऊँगी, तो एकदम से वो कट गई लाइन सामने। तो इतना बड़ा घूम के जाना था, छोटे छोटे सत्संग से गुरुजी कैसे ध्यान रखते हैं, इम्पॉसिबल था और सामने कटी और मेन हॉल में। ये गुरुजी हैं, इतने इतने प्यारे हैं, वो असंभव को संभव करते हैं। लाइफ इज़ शॉर्ट एंड शॉर्ट सेल्फ स्प्रेडिंग लव एंड पॉजिटिविटी, बिल्कुल। तो गुरुजी इतना करते हैं, उनका शुक्राना। अब बस यूं ही गुरुजी सबको तारें, सबको ब्लेस करें, है ना। कर किरपा मेहरा दे सया कट दुखा दिया जंजीरां नूं, सानू बदा बदल दूं जगदाए साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, हो साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। जितना शुक्राना करे कम है। मैं तो उज्जैन में भी जब ऑटो वाले भैया को मैंने बांध लिया था और अपने हस्बैंड अंकल और बच्चों को मैं होटल में छोड़ दी, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था गुरुजी मेरे साथ थे, मैं आराम से गई। जिसमें मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैंने बोला कि गुरुजी मैं सुबह सुबह ले लूँगी। अपने मन में मैंने बोला कि मैं कोई बात नहीं, खाने का क्या है, एग्ज़ाम ठीक से हो जाए। इतने साल से जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और गुरुजी लेके आए यहाँ तक बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल करना, इस तरह से करना। तो इतनी देखो यहाँ तक बच्चे को कहीं लेके जाना हो तो कितना क्योस करते हैं, और जब वहाँ तक जा रहे हो उज्जैन इतना एंजॉय करते हो, किसी किसी हालत में भी बहुत तरह की ज़िंदगी, मतलब पूरा तांडव ही देखा। गुरुजी कहते मैं नींबू की तरह नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन देते भी तो कितना है। आप ये देखिए कि गुरुजी आपको कभी खाली झोली रहने नहीं देंगे। मान लीजिए आप शॉर्ट ऑफ कैश हैं, गुरुजी कैसे कैसे कर देते हैं। उन्हें पता है कि मेरी संगत के पास क्या है। उनको तो ये भी पता होता था कि किसके पास, जैसे एक लेडी आई वो बड़े मंदिर आने में लेट हो गई, तो गुरुजी ने बोला अच्छा, गुरुजी को तो सब पता है। गुरुजी बोलने लगे अंतर्यामी, वो बोलने लगे कि अच्छा तूने क्या किया, पानी का गिलास रखा टेबल पे रखा, बच्चे की तेरे को ड्रेस पसंद नहीं आई, तूने बदली, तुम वॉशरूम गए, फिर आके तुमने पानी पिया और फिर तुम बड़े मंदिर आई हो इतने घंटे लेट। तो गुरुजी के चरणों में झुक गए। गुरुजी तो ऐसे हैं, इतने प्यारे हैं। अभी भी ये मत सोचिएगा संगत जी कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, तो नहीं, गुरुजी तो अब और हर जगह हैं। मैं जहाँ जाती हूँ, जैसे मुझे कुछ खिलाते भी हैं गुरुजी, कुछ मेरी एलिमेंट आई थी विटामिन डी की कमी की, तो मैंने यहाँ पे पहले सोचा छोड़ो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। फिर मेरे हस्बैंड अंकल मुझे लेके गए फोर्टिस में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ा ऐसे पेन होता था मसल्स में। मैंने जिन डॉक्टर के अंदर देखा तो वो देखा कि वहाँ पे पहले तो ओम वाला एक बंदा आया, वो तो खैर गुरुजी इतना करते हैं, वो मुझे पता है कि मैं जहाँ जाती हूँ आंखें खोलती हूँ गुरुजी ओम दर्शन देते हैं। इतने प्यारे हैं, इतने शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी हमें संभालते नहीं तो हमें कौन संभालता बताइए। इस दर पे भी हमको जगह नहीं मिलती, तो तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो दो ऐसा हूँ, तेरे टुकड़ों पे पलदा हूँ, गुजारा हो दो ऐसा हूँ। तो ये बहुत नाम सिमरन की दात बहुत किस्मत वालों को मिलती है। आप पैसे कमा लेंगे, अपने पे उड़ा लेंगे, अपने बच्चों पे खर्च कर देंगे। जीवन है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हम अभी नाम सिमरन की, ये तब पता लगता है जब सच में अगर गुरुजी ने नज़रें फेर ली तो हमारा क्या होगा। गुरुजी इतना प्यार करते हैं और सबके घरों में हैं। हम सबको, अभी जब मैं दरबार से जा रही थी ना, अभी चंदन का तिलक एकदम से ना मतलब गिर गया, यानी कि मैं भूल भी जाती, क्षमा प्रार्थी हूँ, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो दरबार से जाना मतलब थोड़ा सा नीट कर रही थी ऐसे। गुरुजी का दरबार, मेरे घर चोला लगा हुआ है गुरुजी का, और गुरुजी तब आए, चोले भी तब आए थे जब महाशिवरात्रि थी, कोई गुप्त। तो गुरुजी, एक दिन मैं बात करती रही, प्रिया सहानी कोई आंटी है इंस्टाग्राम पे मुझे मिली, मुझे नहीं पता था मेरी मम्मा इस दुनिया में थे। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। न जाने गुरुजी ने जब आना होता है तो रश्मि आंटी को सपने में आया कि एक कोई बच्चा उनके घर आ गया, बोल रहा मुझे कपड़े पहनाओ। देखो गुरुजी कैसे इंडिकेशंस देते हैं। उनके घर भी अमृत वर्षा हुई थी, तो इस तरह से है। तो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरह से मेरे घर गुरुजी आए। और जो टेबल है
तो मैं बैसाखी पे गुरु जी के लिए लाई। और जो टेबल है गुरु जी खुद लेते हैं अपनी चीज़ें भी, जैसे कि गुरु जी की चुन्नी मैं लाई अपने लिए थी ब्लू कलर की, लेकिन गुरु जी ने खुद अपने पे उड़वाई। ऐसे करते इतने प्यारे हैं, तो गुरु जी बहुत प्यारे हैं। और जैसे गुरु जी का स्वरूप है चरण स्वरूप, तो मैंने अपनी मम्मी के लिए भी बड़े मंदिर से लिया था। तो वहाँ पे वो आंटी बोलने लगी कि नहीं अपने लिए लेते हैं। तो मैंने बोला कि मम्मा एक ही है, तो मैं अपने मम्मा के घर रखाई थी गुरु जी का आशीर्वाद समझ के, ब्लेसिंग समझ के। तो जब अभी पीछे वो था भैया दूज या रक्षाबंधन ऐसी कुछ था, तो मैं अपने ब्रदर अंकल के घर गई, तो मेरे फादर ने उसको फ्रेम करवा के मुझे ब्लेस किया। देखो ये गुरु जी का प्यार है, और इतना प्यार करते हैं कि वो खुद करते हैं। जैसे काजू की बर्फ़ी वो मैं ले जाने लगी थी अपने भाई के लिए, लेकिन वो रह गई घर पे ही। गुरु जी कह रही थी कि तू वहाँ तो और भी दे देगी और ले ली, और यहाँ के लिए भी कुछ छोड़ जा। तो मतलब यहाँ गुरु जी के पास रखा। इस तरह से गुरु जी अपनी चीज़ों को खुद, हम कौन है देने वाले, वो हमें देने वाले हैं। आज हम जो हैं उनकी कृपा की वजह से, आज हम जो जिंदा है, अगर मैं तो बोलती गुरु जी मेरी दूसरी ज़िंदगी है। बहुत प्यारे हैं। ओम वाले लोगों से मुझे जोड़ा। अब जैसे गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स एक ग्रुप है, जैसे वो भी मेरी फैमिली हो गई, तो वहाँ पे बहुत लोग, बहुत संगत जुड़ी हुई है, 50,000 से ऊपर शायद। तो उनके टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं और इस तरह से। तो वो अंकल एक दिन सत्संग हो रहा था, गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, तो हम ऐसे केक छोटा सा बनाया गुरुजी का करा। ये जो टेबल है इसका भी सत्संग है, मैं बताऊंगी। तो जब नितिन अंकल है उनका नाम, तो वो एकदम से टीवी में कास्ट हो गया। जैसे हम कुछ देख रहे हैं, कोई सत्संग देख रहे हैं, वो कास्ट टीवी में लग गया, और वो तभी लगा जब उन्होंने अपने हाथ का ओम दिखा रहे थे। मतलब ये कैसे स्ट्रेंज। तो ये ओम मेरा भी मैंने बनवाया हुआ, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी का भी। तो ये गुरु जी प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। कैसे कभी फ़ोन पे कोई संगत दर्शन दी जानी है ना, और कितना कितना है। तो ऑटो में मेरे को जब वो हुआ तो गुरु जी ने दर्शन दिए, तो उनका शुक्राना। और फिर बहुत बहुत प्यार दिया, सब कुछ दिया, 2 बच्चे दिए, जॉब ब्लेस करी, PhD पूरी करवाई, डॉक्टर बनाया। गुरु जी इतने प्यारे हैं। आज भी हम संसाई हैं, लाइव सेवा दी हुई उन्होंने, गवाते हैं। क्योंकि गुरुजी कैसे गवाते, देखिए जब मैं माइक, जैसे मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा गुरुजी मैं माइक मंगवाती हूँ, तो मैंने अमेज़ॉन पे करा। तो मैंने देखा कि जब माइक आता है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उसका ट्रांजैक्शन ID 07777777, मतलब रिलेटेड टू दैट आता है। तुम और कुछ मंगाओ, जैसे आप मंगाइए ऑयल मंगाओ, कुछ मंगाओ अगर, तो उसमें नहीं है, मैंने देखा। तो ये हैं चीज़ें, गुरुजी ब्लेस करते हैं, तो अनंतम शुक्राना है। तो एक दिन कल्पना गौतम जी, जय गुरु जी, तो ऐसे हैं गुरु जी, इतने प्यारे, हम सभी जानते हैं कितने अंग संसाई हैं ना। और चलिए, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हो भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तो इसका अर्थ ये है कि कपूर जैसे रंग के गोरे शिव है, कपूरम गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं, है ना। संसार सारम, संसार के सार हैं। भुजगेंद्र हारम मीन्स स्नेक, गले में भुजगेंद्र की माला पहने हुए हैं। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो मतलब भवानी के साथ हम दोनों का नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं शिव भगवान ने कपड़ों को, बागंबर तो वो ओढ़ते ही हैं, मतलब उन्होंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस ओढ़ी हुई हैं अपने ऊपर शिव जी ने। तो इस तरह से हैं। तो ये हैं, ये सब स्टोरीज़ हैं। कुछ कहते हैं शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण में कितना कितना बताया गया है, किस तरह से सती ने भी कितने जन्म लिए शिव को पाने के लिए। बहुत बहुत गुरु जी लीलाधारी हैं, है ना, इस तरह से करते हैं। और तेरी बाणी सच्ची है, हो तेरा प्यार नो गाए, हो तेरे वचना ते जो चलदा सदा रहंदा सोखाए। हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरकार दाता। ज़ीरो से हीरो बनाना तो गुरुजी जानते हैं कि हर बल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता। वो तेरे यहाँ चरणां च मेरी अरदास दाता कि हर बल बनदा रवे मेरा विश्वास। तो
गुरुजी आंसर्स देते हैं, आपको चौंका देंगे, ऐसी चीज़ें देते हैं, कुछ कुछ ऐसी पर्सनल है जो हम नहीं बता सकते, कुछ दिखाना, किसी का नाम दिखाना, बार बार दिखाना, जिनसे जोड़ते हैं। और डॉटर जब ब्लेस करी G07, और किस तरह से इतने प्यारे हैं। मेरा सिंगापुर ट्रिप गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था, जब मैं जॉब पे, गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस करी, तो हम तो लालची होते हैं, तो सब वहाँ पे जाते थे कपल्स अपने अपने। तब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैंने गुरुजी को बोला मन में कि गुरुजी सब तो यहाँ वहाँ मतलब जैसे जाते हैं, मेरे अंकल का ट्रैवल का काम है, मैंने बोला मेरे अंकल तो कभी मलेशिया कभी कहाँ घूमते रहते हैं गुरुजी, और मैं तो अभी सिर्फ गोवा गई हूँ। मैंने बोला गुरुजी को, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग। तो कितने प्यारे हैं। अब तो हमको हीरे मोती सजावट इतना इसका शौक़ नहीं है इतना कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाएं, गुरुजी का ब्रेसलेट मिल जाए, है ना। उसमें पावर कितनी, गुरुजी कैसे कैसे कष्ट कटाते हैं। मुंदरी का सत्संग मैं बताऊंगी, गुरुजी की मुंदरी मुझे गुरुजी ने ब्लेस करी थी, गरिमा आंटी हैं एक बड़े मंदिर में। हमें तो नहीं पता होता कि कैसे गुरुजी ने करना है, तो ऐसे पहले मैं वो बताती हूँ कि किस तरह से मैंने गुरुजी से मांगा मतलब मन में मेरी इच्छा हुई, तो गुरुजी हमारे मन की इच्छा को जानते हैं। तो मैंने बोला कि सब तो यहाँ जा रहे हैं, मैम तो यहाँ जाती है गुरुजी, और कोई बात नहीं, वो तो ऐसे मैंने सोचा। लेकिन फैमिली से कट हो जाते हो जब आप जॉब करने लगते हो, तब को आप इसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। तो गुरुजी ने कैसे एकदम से मुझे सिंगापुर ट्रिप ब्लेस किया, और उसका वो फ्लाइट नंबर SQ070, ये गुरुजी हैं। डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी इटसेल्फ ब्लेस्ड हैविंग सच अ वंडरफुल डिवाइन सोल। अरे थैंक यू अंकल, गुरुजी ब्लेस यू, सच अ ब्यूटीफुल संगत, आई मस्ट से। मतलब कितना एक अलग ही चार्म होता है एक संगत में, वो चीज़ जो है सच में, वो जो आप एक इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोलूँगी, मगर हाँ एक दैट इज़ वॉट वी कॉल डिवाइन, इट्स रियली ट्रू। तो ये चीज़ें हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं लाख बार, लेकिन गुरुजी का प्यार अपरंपार है। मेरे ना लाल कलर का एक चोला था गुरुजी का, वो मेरे लगा हुआ था वहाँ पे कैबिन में, जब मेरे गुरुजी ने जॉब ब्लेस करी थी, मैंने कैबिन में लगाया हुआ था। जब तक वो लाल कलर का स्वरूप वहाँ तक था, 1 साल मैंने वहाँ करी, तब तक तो मेरी वो जॉब थी। उसके बाद बहाना बना, एक दिन कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मैंने देखा वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैंने पूछा, मैंने कहा किसने उतारा, ये कैसे हुआ, देखो। और उसके बाद ही मैंने गुरुजी से खुद ही अरदास करी थी, गुरुजी बहुत दूर है, मुझसे नहीं होता, और मुझे बेबी ब्लेस करो, दिस एंड दैट। तो एकदम से बहाने बने, और मैंने बोला गुरुजी मेरा ऑपरेशन ब्लेस करो, तो मेरा सिजेरियन गुरुजी ने ब्लेस किया। डॉक्टर्स तक बोलते थे वहाँ कि किस तरह से आपके गुरुजी तो अपरंपार हैं, देखो क्या उनकी लीला है, इतना मतलब स्मूथली सब होना, है ना। तो जो आप मांगोगे, देखो गुरुजी तो भोले भंडारे यूँ दे देंगे। क्या प्रसन्न होते हो किस चीज़ में, वो कहते हैं कि बेल धतूरा, तुम ऐसे ऐसे फूल तो मेरे को चढ़ाओ, मतलब फल जिसमें कोई उनको लालच नहीं है। और वो कहते हैं मेरे आराध्य, उनके आराध्य कौन है, विष्णु जी, वो राम 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 मन में। हम बोलते हैं कि वो किसकी तपस्या कर रहे हैं, वो तो खुद भगवान है शिव जी, लेकिन वो भगवान होके भक्त के रूप में आए हैं। अभी निरुला जी जय गुरु जी जय गुरु जी, तो वो भक्त के रूप में खुद आए। उनकी नीवापन देखो आप, नीवापन मेरे हो नीवापन मेरे, जज्बात विच रखी मैनू मेरे मालका, औकात विच रखी हो मैनू मेरे साया, औकात विच रखी। हर वेले साया तेरा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे दुख होवे तैनू ना भुलावा मैं। सादापन मेरे जज्बात विच रखी मैनू मेरे मालका, औकात विच रखी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। वहाँ पे जब NGF में मुझे बड़े बड़े प्रोफेसर्स बोलते थे डॉक्टर साहब आप बैठी थी, तब मुझे लगता था कि ये सब सच होगा। और गुरुजी हमारे साथ, मतलब देखो ट्रेलर दिखा देते हैं, आज गुरुजी ने मुझे बनाया, चाहे जो भी है, जब वो आगे बढ़ाएंगे सबको बढ़ाएंगे, हम सबको, गुरुजी की लीला है। तो हम गुरुजी कहते राइट टाइम पे मैं फल देता हूँ, है ना। हमें फल की चिंता नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना, अच्छा इंसान। गुरुजी कहते तुम सेवा करो, सिमरन करो, भजन, ये तुम्हारा अब काम है। मेरा काम तो मैं जानता हूँ कि तुमको कैसे आगे बढ़ाना, तुमको घर में कैसे बरकत बख्शनी है, तुम्हारी एलिमेंट्स को कैसे ठीक करना है, हाथ पकड़ के तो मैं करवा रहा हूँ, फिर भी तुम घबराते हो। तो ये है, गुरुजी कहते हैं कि नीवी होके चलो। तेरे दर पे जब से आया सब अच्छा हो रहा है, तेरे दर पे जब से आया सब अच्छा हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो वी ऑल आर द चोजन वंस, वो गुरुजी ने चूज़ किया है। तो हमें कभी होप नहीं छोड़नी है,
इसमें क्या ऊंचा और क्या नीचा, गुरुजी कहते हैं कि सब अपने अपने कर्म कटवा रहे हैं, सब कौन किस क्लास में स्पिरिचुअल लेवल पे वो हम नहीं जानते। कनेक्ट हुए हम, सबसे बड़ी बात, हमारा सबसे बड़ा बात है कि हम एडमिशन हो गया हमारा गुरुजी के चरणों में। एक लेडी थी, वो बोलती मुझे गुरुजी के चरण में हाथ लगाने हैं, उनको पैर दबाने हैं, तो गुरुजी कहते थे हले तक तो उसका एडमिशन ही नहीं हुआ उनके। तो वो कर्म जब इतने पाक होंगे कुछ, तभी जाके कुछ ने हम सबको एडमिशन दिया है। तो पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, आप सब अपने आपको इतने भाग्यशाली समझें, क्योंकि हम क्या है, हमारी फितरत है। कहते हैं ना, मान लीजिए आपके कोई जैसे मान लीजिए किसी के दांत में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी, तो वो बार बार जीभ हो ही जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि खाली जगह को भरने की कोशिश करता है नेचर हमेशा। तो हम भी क्या करेंगे ना, हमेशा ही सोचते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो गुरुजी ये बोलते हैं कि नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल, जब मैं हूँ, है ना। जिसदा साहिब डाडा होवे तिजनू मार ना जाके पोए, हो जिसदा साहिब हो डाडा होवे तिजनू मार ना जाके कोई। कैसे भी हालात हो गुरुजी आपको सर्वाइव करा ही देंगे, क्योंकि जो मुश्किल से मुश्किल हालात मैंने भी देखे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज गुरुजी ने सब कुछ बख्शा। वो टाइम तो गया ना, तब हमें परेशानी होती थी, लेकिन जब हम निकल जाते हैं उससे, तो कहाँ था वो, क्या था, कुछ भी नहीं। ये होता है, तब आपको कोई ताना मारेगा, आपको बहुत चुभेगा कि आपके पास ये नहीं, आपको वो नहीं है, तब आपको लगेगा ये चीज़ें हैं। लेकिन जब गुरुजी उस बंदे को बख्शते हैं, तो सामने वाला क्या, वो किस नज़र से देखते हैं, आपके रंग रूप को नहीं देखते, वो आपके पास कितना पैसा है वो ये नहीं देखते हैं, आप कितने सक्षम हैं चलने में। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं नहीं चल पाते, कोई परेशानी है, तो क्या वो बुरे हो गए? भगवान की नज़रों में सिर्फ कर्म है। उसने क्या कर्म किया, किस टाइम पे आपने किस नीडी की मदद की होगी, वो भाग लगते हैं। तो जब आपको परेशानी कभी ना करे आए, लेकिन जब आती है तो तब वो आपको कहते हैं ना, सब यहाँ पे बराबर है। तो गुरुजी यही बोलते हैं कि हमें अच्छा करना है। अगर आप 6 कर्म बुरे करते हैं, 4 कर्म अच्छे ही करते हैं समझिए, तो 4 का जो है अच्छे का फल मिलेगा और 6 का बुरा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 6 - 4 के अकॉर्डिंग 2 का भोगना पड़ेगा, नहीं, अपना अपना अच्छे और बुरे दोनों का हमें भोगना पड़ता है। तो यही गुरुजी बोलते हैं। गुरु का दर्शन हो वेग वेग जीवा, हो गुरु के चरण धोए धोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, हो गुरु के चरण धोए धोए पीवा। ऐसे मैं एक बार स्पीकर लाई थी गुरुजी के लिए कि मैं माइक पे गाने की इच्छा रखती हूँ, गुरुजी मुझे करवाते हैं सेवा सिमरन। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं लेके आती हूँ स्पीकर पे ना अच्छे से म्यूज़िक, आई विल कनेक्ट, और माइक भी होता है उसमें। तो जब मैंने लेने गई वहाँ पे एक अंकल, उनके हाथ पे होना, मतलब सेकंड टाइम मैंने थोड़ा सा मैंने बोला अंकल मैं इंस्टॉलमेंट पे कुछ रह गया था मेरा पेमेंट। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम गई तो मैंने देखा गुरुजी ओम दर्शन, देखिए ऐसे करते हैं। और फिर बहुत गुरुजी क्या उन्हें पता है कि ये यहाँ जाएगी, मेरी संगत है, मेरी हर चीज़ बंधी हुई है, मैं कहाँ से क्या लूँगी, कहाँ से ये, इस तरह से। तो गुरुजी को कैसे पता है, मैं जहाँ जाती हूँ एकदम से वहाँ कोई आ जाएगा उसके हाथ पे ओम। हाँ, मतलब गुरुजी की मेहर है। अपनी छोटी डॉटर को स्कूल छोड़ने, उसको वो भी दोनों स्कूल जाने लग गए हैं गुरुजी की कृपा से। पहले तो शुक्राना गुरुजी का, तो कितना करते हैं दोनों डॉटर। जब फर्स्ट डॉटर के मैं स्कूल में कुछ पीटीएम वगैरह था, मैं गई देखा तो वहाँ पे जो गेट पे नाम लिखते हैं एंट्री करने वाले, वो भैया उनके हाथ पे हूँ। तो गुरुजी मतलब दर्शन भी देते हैं और अच्छे लोगों से जोड़ते हैं, है ना। हम सबको जोड़ा है गुरुजी सेवा सिमरन में, मतलब हमें लेके जा रहे हैं। तो शुक्राना उनका। यहाँ पे बटरफ्लाई दर्शन देने, जब भी मैं अपनी बिटिया को स्कूल में लेके जाती हूँ, वहाँ बटरफ्लाई दर्शन गुरुजी देते हैं। और भी बैसाखी पे मुझे मॉर्निंग में ओम दर्शन, तो कितना बोले गुरुजी की उपमा कितना करें। ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, सच कहते गूंगे की मिठाई है। तो इतना उनका शुक्राना है। तूने मुझे संभाला है गुरुजी, ये तेरा उपकार है, वरना मेरी रहमतों के तेरी रहमतों के लायक मेरी हस्ती कहाँ है ना। और कैसे कैसे गुरुजी कर्म कटवाते हैं, तो उनका हर वक्त शुक्राना अदा करें। और चलिए, तो इस तरह से गुरुजी हमेशा जोड़े रखे हैं। कर रंग हो तो तेरा रंग हो, कर रूप हो तो तेरा रूप हो, कर बात हो तो तेरी बात हो, घर साथ हो तो तेरा साथ हो। कर रंग हो तो तेरा रंग हो, कर रूप हो तो तेरा रूप हो। तो ईश्वर में जो आस्था है, तो उलझनों में भी रास्ता है ना।
हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना, हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना। तो वो तो मुझे सुनील अंकल ने बोला है कि हर मंथ को आप 14 को आओ, तो और भी सत्संग अभी सुनाएंगे, कि सुनने वाले दबे कल्याण, करने वाले दबे कल्याण। और ये कोई, हाँ, और तो अब मैं बताती हूँ आपको जो मैं बता रही थी, मेरे अभी आधे आधे बता देती हूँ मैं, सॉरी, मुझे फिर स्विच ओवर कुछ दूसरा, गुरु जी का इतने सत्संग हैं कि बस फिर उसको बताने लग जाती हूँ। अब जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, उनके पैर में रिप्लेसमेंट हुए, घुटने, मतलब उनकी प्रॉब्लम थी काफ़ी साल से। तो जो नर्स अभी आई उनके हाथ पे हूँ मैं। जब मैं उनके हॉस्पिटल सर्वोदया में फरीदाबाद में गई अभी, तो मैंने देखा वहाँ पे जो लिफ्ट के पास भैया खड़े थे, उस पर इतना बड़ा बड़ा उनके हाथ पे हूँ कि मैंने अपने अंकल को बोला, तो वो इतना मतलब मानते हैं, मगर वो बोलते कि ये तो चेंज होते रहते हैं संधि। तो मैंने बोला देखो जब मैं आई तभी क्यों, संगत के साथ गुरु जी हैं, वो ये बोलते हैं अंग संग से आई हूँ, ये कोई झूठ नहीं है, वो एनर्जी हम सबके साथ, डिवाइन लाइट हम सभी के साथ है। प्रिया आंटी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और गुरु जी बोल के कल्याण करते हैं। ऐसा देवता देखा होगा आपने कहीं जो बोल के कल्याण करते हैं, और हर किसी से जोड़ा उन्होंने, तरीके बनाए, सत्संग सुनवाते हैं, क्योंकि सुनने वाले दबे कल्याण, करने वाले दबे कल्याण। गुरु जी कहते थे बाणी गुरबाणी सुनो, बहुत वाइब्रेशंस हैं उसमें, वो हमको कितनी पॉजिटिव करती हैं, है ना। अमृत प्रसाद हमारे मन में डालते हैं गुरु जी। फ़ोनी श्री कुमार जी, जय गुरु जी, सर्वदा भला। तो गुरु जी ने रास्ता दिया है, उसको हमको कभी भी विसारना। हम अपनी कोई लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपने किसी भी पोस्ट में हैं, घर में हैं, जो भी कर रहे हैं, आप फैमिली में हैं, हमेशा उस महाशक्ति को याद रखना है, महाकाल को याद रखना है ना। जैसे कि मेरा जो एक छोटे से सत्संग हैं जो मेरी रिलेटेड टू अभी तक जो जर्नी रही मेरी, उसमें जब मैं इग्नू में, मेरे जो प्रोफेसर हैं, मतलब नागेश्वर राव सर है, डॉक्टर नागेश्वर राव, और बहुत बड़े मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें अपॉइंट किया है। तो मैं जब जाती थी उन्हें अपना सिनॉप्सिस अप्रूव करवाने, तो कभी कोई दिक्कत आ रही, कभी कुछ हो रहा है, फिर मैं एक्सपेक्टिंग थी। अब कैब में जाना, झटकों का डर, इस तरह से बहुत गर्मी, मेरा बीपी हाई हो जाता था। मैं सर से फ़ोन पे तक मतलब बहुत मेरे को तकलीफ़ें लगी, मैं बहुत अभी भी मैं ऐसे चलती हूँ तकलीफ़ों का मज़ा लेते हुए ना। तो गुरु जी बोलते हैं जो जब नींबू की तरह मैं निचोड़ रहा हूँ तो साथ भी तो हूँ, और इतना देते हैं कि वो मौज में रखते हैं ना। मौज तेरी सैया, मौज तेरी सैया, बहुत प्यारे हैं। तो फिर मेरे को क्या हुआ, इग्नू में मैं जाती थी तो सर बोलते थे ये चेंज करो, वो चेंज करो। तो बच्चों के साथ शादी के बाद कुछ हो नहीं पाता था, तो मैं हार मान गई। मैंने बोला अपनी मम्मा को कि मुझसे नहीं होता है अब ना, बहुत मैं थक गई हूँ। एक्सपेक्टिंग थी ऐसे जाना और वहाँ पे भी बोलना अब नहीं होगा, अब फिर वो कागज़ पढ़ो, फिर उसका वो करो, बैठने का मतलब बहुत चीज़ें होती थी। लोग न्यू ईयर मना रहे होते थे और मैं बैठ के पढ़ रही होती थी। तो इस तरह से चैलेंजेस कभी वो सर बोलते मैं उस पर आ गया हूँ, ट्रेन मतलब मुझे ट्रेन में वहाँ से वो कर लो, वहाँ दिखा दो अपना काम। सोचती थी कैसी लाइफ है गुरुजी, कब बख्शोगे। तो गुरुजी बोलते थे पीएचडी, पागल होने की डिग्री हैगी। तो मैं बोलती गुरुजी मुझे पागल होने डिग्री से बचा लो गुरुजी, सॉरी गुरुजी मेरा कुछ कर दो। तो गुरुजी को मुझ पर तरस आ गया। अब वो इतना प्यार करने लग गई कि किस तरह से। फिर मेरे को क्या किया गुरुजी ने कि एक बार मैं अपनी मदर इन लॉ, अपनी बिटिया के साथ आ रहा थी शायद तब, और टिया नहीं हुई थी क्या, मुझे ध्यान नहीं है। तो हम जा रहे तो बड़े मंदिर से ही एक रास्ता पड़ता है छतरपुर का अंदर को। अब वो कहाँ से लेके गया गलियों में, और वो वहाँ पे तब जाके उस दिन मेरा काम अप्रूव हुआ। अब गुरुजी ने बताया कि देख मेरे रास्ते से ही तू आई तो तेरा सब काम हुआ है। कंचन आंटी जय गुरुजी, प्रिया आंटी जय गुरुजी। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं और करवाते हैं अपनी संगत को कुछ। वो कहते हैं तुम तो बहुत छोटा सोचते हो, मैं तो देने को तुम्हें बच्चा भी दे दिया, डिग्री भी दे दी, घर भी दे दिया, बरकत भी मैं दे दूंगा, जो तुम चाहते हो वो भी मैं तुम्हें बना दूंगा, जो तुम्हारे मन में इच्छा है वो भी मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन जो मैं तुम्हें देने आया हूँ, भवसागर पार उतारने आया हूँ, क्या हम सोचते हैं उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में, जो बैठ के हमको हमारे घर में साक्षात्कार रब का वास है। कहते हैं जब आप सो भी जाते, गुरुजी तो नहीं सोते थे और देवी देवता तक मत्था टेकने आते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े मंदिर में 3 बड़े बड़े सरदार आए। अब वो वहाँ पे किसी ने देखा सेवादार ने, तो वो भागे, बोले कौन है। तो जब वो गेट कीपर है किससे या कोई होगा वहाँ, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया था, तो ये है। एक बार गुरुजी मंदिर जा रहे थे, कच्ची धरती मतलब वहाँ पे कच्ची थी वो रोड, मतलब जैसे जा रहे हैं कच्चा, उस पर जाने नहीं दे रहे थे। तो गुरुजी ने पैर रखा हो लेकिन तब भी उस पर निशान नहीं पड़ा, क्योंकि गुरुजी के पैर तो हवा में रहते थे। गुरुजी तो महाशिव हैं। देखिए कैसे कैसे काम करवाते हैं संगत का, कैसे कैसे हम सबके साथ हैं, अपने रंग में रंग लेते हैं, हमारे मन की सुन लेते हैं, हमारी फैमिली में सब कुछ ब्लेस कर रहे हैं। कुछ कहते हैं 2 रोटी तो मैंने सबकी बांधी हुई है, फिर किस बात की चिंता लगाई हुई है। गायत्री आंटी के ससुर जी थे शायद, मैंने कल भी बताया था एक सत्संग में, तो वो बोलते थे
कह रही किस बात की चिंता है, गुजारे लायक तो सब मैं दे रहा हूँ ना। विनीता आंटी जय गुरु जी। जो बहुत बहुत कष्ट में होते हैं वो भी किसी को गुरु जी बहुत ड्रीम्स में दर्शन देते हैं। कोई कहता है हमें तो ड्रीम ही नहीं आते गुरु जी। अरे नहीं आते तो क्या, गुरु जी तो उनको देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो गुरु जी उनको आके कष्ट कटवा रहे हैं उनके। अगर आपके नहीं आ रहे गुरु जी तो फिर भी आपके साथ हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए, गुरु जी हमारे ज़बान पर उनका नाम आ रहा है, हमारी आँखें उनको देख पा रही हैं। क्या इससे बढ़ के कुछ है? आपको सब मिल जाएगा, छोटा बड़ा लटकते हुए अपने जीवन हम काट लेंगे, लेकिन वो महाकाल तक हम जन्मों जन्मों से जो भटकते आए ना, अब जाके हम पहुँचे हैं। न जाने कौन से फल लगे, न जाने कौन से कर्म आ गया है, तो गुरु जी ने कहा यस, इसको मैं अपना बनाऊंगा। यस, ही इज़ अ चोजन वन। ये अंकल या आंटी मुझे भाया है, मैं अपनी नज़रें कर्म इस पर डालूंगा। 1 मिनट में गुरु जी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पता है। लेकिन वो बोलते हैं कि कुछ तो कर्म कटवाने पड़ेंगे। तरह तरह के सत्संग में लेके जाना, यूँ बुलावे आने, सत्संग करवाने, ओम दर्शन देने। इतने प्यारे हैं महादेव, और कितना कितना करवा के यहाँ तक लेके आना। पूर्णिमा जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। अभी मुझे गुरविंदर आंटी जलंधर की, उनसे जोड़ा है गुरु जी ने, और डिवाइन ब्लेसिंग्स पेज पे मेरा लाइव गुरु जी मुझे सेवा करवाते रहे। फिर मैं नीलम कपूर आंटी से भी मैं जुड़ी, और उनके भी मैंने करा लाइव। मेरा यूट्यूब पे भी गुरु जी ने लेके आया, दूसरी बार आया मेरा कल। और उसके बाद मेरे को सुनील अंकल से जोड़ा। मतलब ये गुरु जी कैसे करते हैं, आप जहाँ जाओ गुरु जी की संगत मिल जाएगी, गुरु जी के स्वरूप दर्शन। मैं कोई उज्जैन जाने से पहले, उज्जैन में पढ़ रही थी, जो मेरा सत्संग है पूरा PhD का, उससे पहले तो मैं बहुत टेंस थी। तो मैं सोच रही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सर आएंगे, मुझे तो, मैं बच्चों के साथ कुछ पढ़ नहीं पाती हूँ। हाँ, छड़ मार लिखते डोरा बहुत ही सोची ना। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सोच के ना जाओ तो गुरु जी तो यूँ कर देते हैं। अब वहाँ पे जाने से पहले जिस कुर्ती में लेने की इच्छा थी, मैं गई तो देखा वो गुरु जी वाले निकली आंटी, वीनू आंटी कोई है। वो बोलती है आंटी आपके सत्संग सब सुनते हैं, मेरी कज़न वगैरह, बल्कि मैं नहीं सुन पा रही, मुझे बताओ कैसे सुनना है। तो हम देखते हैं, मैं अपनी बिटिया को छोड़ने जाती हूँ स्कूल, तो वहाँ उनकी मैम बोलती हैं आपके सत्संग में फेसबुक पर सुनती हूँ। तो ये गुरु जी की दात है, देखिए उन्होंने कैसे चुना। हमने तो नहीं सोचा था कभी, हम तो अपने उसमें लगे पड़े हैं जी, ऐश में, कभी कुछ, अभी अपना घर में। अच्छा आंटी, मेरी बेटी जुडिशल की तैयारी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पढ़े लिखे आगे बढ़े। गुरुजी अंग सहाय हैं आंटी, हर जगह बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, लड़कों को भी। लेकिन गुरुजी कहते थे बेटी सौभाग्यशाली को देता हूँ। जब मेरे को 2 बिटियाँ हुई, अच्छा जब मेरी मदर की फ़र्स्ट टाइम इच्छा थी कि संधि आंटी को एक बेटा हो, तो जब गुरुजी ने दिल से कैसे निकालते हैं, देखिए मुझे तो बहुत खुशी है, मैं तो बहुत जीवन तर गया, गुरुजी ने सब दे दिया। अब हमारी क्या इच्छा है, थोड़ी सी हमको भी गुरुजी के लिए सेवा करनी चाहिए, हमें तो पीछे नहीं हटना है। आज बुलबुल आंटी का सत्संग देखी थी तो वो रो रही थी उसमें, और बोलती कि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, और उन्होंने बोला कि आंटी मतलब अपने जब मेरा पार्लर में मैं काम करती थी तो मेरे चोट लगी, मैं भाग भाग के अगले दिन भी गई। पैसे कमाने होते हैं ना, लेकिन जब सेवा सत्संग की बात होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो वो हमें नहीं करना, गुरुजी के आगे हमें हमेशा बैठना है। क्योंकि ऐसी क्या परेशानी होगी, गुरुजी ने आज अपने आगे हमें नहीं बिठाया, कभी ऐसा सोचें। तो भगवान भी आपको प्यार करते हैं, आपको बिठाते हैं, आपको सेवा सुनवाते हैं, ये उनकी बख्शीश है हम पे, है ना। कहते हैं जा ले ऐश कर, तो वो उनकी, जैसे ना राजा महाराजा होता है कोई, तो वो दिल से वो देता है, तो वो नहीं देखता कि कौन क्या है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, डोंट टेक इट सरकास्टिकली, मतलब उनकी रज़ा है वो, उनकी रज़ा। हमको वो नहीं देखते कि छोटा, जिनको पसंद आ गया जो गुरुजी को, उसको तो गुरुजी वैसे मालो माल कर देते हैं। आशिमा जी जय गुरुजी। दुनिया से कभी कंपेयर ना करें, गुरुजी कहते हैं ABC कभी ना करें, अब्यूज़ ब्लेम कंप्लेन कभी ना करें, है ना। कचरे की फैक्ट्री क्यों बनाना अपने माइंड को, है ना। तो ऐसे है, कोई स्वरूप में बहुत ताकत है, लेकिन ये ना सोचें गुरुजी साक्षात्कार स्वरूप में है, लेकिन गुरुजी हमारे मनों में विराजमान है। ये नहीं बोलते कि सुंदर चोला हो, सुंदर वो, आप गुरुजी को चंदन का तिलक लगा दें, उतना ही बहुत है वो तो। लेकिन हम हैं कि ठीक है, साज सजावट गुरुजी को वैसे पसंद है। गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर आई थे, मैं कोई एवं जया गुरु नहीं हैगा, तैयार हो के आया करो, गुरुजी को प्यार किया करो, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं, उनकी एनर्जी, गुरुजी हर वक्त हमारे साथ हैं। क्योंकि उन्होंने चोला इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपने पे एलिमेंट्स ले लेते थे, कभी खून की उल्टियाँ करना, कभी सर से चल ना पाना, कभी उनका मुंह ऐसे हो जाना। तो गुरुजी तो आप बहुत प्यारे हैं, है ना। माँ बाप परेशान होता है अपने बच्चे के लिए, ऐसे गुरुजी हमारे आगे तक का सोचते हैं। हमारा बच्चा क्या बोलेगा, मम्मा लॉलीपॉप नहीं लाया, रोने लग जाएगा, हम उसके करियर तक का भी सोचते हैं। गुरुजी हमारा बहुत आगे आगे तक का सोच के बैठे हुए हैं, उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। लेकिन हमारा छोटा दिमाग है, हम कल की छोटी छोटी सोच में, हम हमारा ये नहीं हुआ, हमारी जॉब नहीं लगी, हमारे घर में ये दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, मेरी प्रॉब्लम मेरी बॉडी से रिलेटेड है, मेरे रिलेशनशिप्स में है ना। इस तरह से हम सोचते हैं, और हम क्या करते हैं, बस हम कंप्लेन करते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं बहुत, ये हो गया वो हो गया, अब कैसे होगा। अरे आप क्या कर सकते हैं बताओ। लेकिन गुरुजी जब आपको काम देंगे, जब आपको वहाँ बिठाएंगे, जब आपको वो चीज़ आपके हाथ में होगी, तब आप करिए, गुरुजी का नाम लेकर उनका शुक्राना अदा करें, और बोलें कि महाराज तूने बख्शी है, मैं उसको संभाल सकूँ, इतनी मुझे शक्ति देना।
रूपाली आंटी जय गुरु जी। तो गुरु जी ने जो आपको दिया, अच्छी सुंदरता दी है, उसका शुक्राना करें। आज आप सुबह उठे उसका शुक्राना करें। आप अपने घर में अपने बेड पे सोते हैं आराम से, थोड़ी देर आपको चैन की सांस है, आप उसका शुक्राना अदा करें। मुझे कहते हैं शुक्राने में बरकत है। एक कोई पॉपुलर वो हैं, तो वो उनकी बचपन अच्छा नहीं बीता, तो अपनी मदर उनकी फिर भी शुक्राना करती थी। तो उन्होंने बोला कि मम्मा आप क्यों शुक्राना करते हो उसका, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो उन्होंने बोला बेटा ये शुक्राने ही लगेंगे एक दिन। और वो बोलती आज देखो हम कहाँ हैं, ये सब शुक्राना अदा करने की हमको गुरुजी ने बख्शी है। रूपाली आंटी जय गुरु जी। तो गुरु जी अपने स्वरूप दर्शन दे के कराते हैं। जब मैं उज्जैन जाने लगी थी ट्रेन में, पहले ही गुरु जी का, पहले तो सोनिया आंटी आती है ब्लेसिंग्स पेज पे, उनका मैसेज आया एग्ज़ाम करके कुछ आ रहा था उनका। तो मैंने बोला अभी तो मैं गृहस्थ की तरह बनी हुई हूँ बिल्कुल ही, मतलब घरेलू टाइप, और ये एग्ज़ाम वाला गुरु जी सुना रहे हैं। फिर ऐसे हुआ, फिर मेरे को मैसेज आया कामयाबी मिलूगी। तो मैं बोला जय गुरु जी, जैसा तू सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैं डर रही थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाले सर आए, न जाने क्या क्या पूछेंगे, मैं बहुत पढ़ रही थी और बिल्कुल खो गई। और अभी लाइव वाइव तो भूल के कुछ अलग ही पढ़े जा रही थी सब कुछ, कभी एक्सेल, कभी और वो SPSS, कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, कुछ PhD की, वो मैं पढ़ाई का अपना करने लग गई, बच्चों से हो नहीं पाता था, तो मैं टेंस्ड हो रही थी बहुत। फिर गुरु जी का मैसेज आया तो सोचिए ऐसा होगा ही नहीं। फिर जब मैं ट्रेन में गई, वहाँ उतरने लगी हम उज्जैन में, तो वहाँ जो एक अंकल हैं, अंकल मतलब कूली टाइप तो नहीं थे वो, कोई था जिसके जो उज्जैन के जिस स्टेशन के वहाँ ऐसे कैसे संजोग होते हैं, उसके हाथ पे ओम। मैंने अपने धीरज अंकल को दिखाया, मेरे हस्बैंड ने, मैं बोला धीरज देखो ओम, तो वो भी चौकन्ने हो गई। जय गुरु जी, तो इतनी पावर गुरु जी की, सच में इट्स अमेजिंग। और फिर बहुत शुक्राना। उसके बाद जब मैं वहाँ पे सुबह का बता रही थी कि मैं ऑटो में जा रही थी और मैं अपने हस्बैंड अंकल मतलब और बच्चों को मैंने होटल में छोड़ दिया और मैं निकल गई ऑटो में सुबह 8 बजे। तो मैं वहाँ पे खाना चाय के लिए रुकी, मैं कहीं 2 मिनट, मैंने बोला होटल में तो लेट मिलेगा, और मैं वहाँ पे चाय के लिए रुकी, देखा अच्छा वहाँ सब जगह बटरफ्लाई लगी हुई है। वाह भाई वाह, जय गुरु जी। प्रियंका खुराना आंटी जय गुरु जी। रूपाली भी मेरी एक रूपाली सेठी आंटी जय गुरु जी, मेरी एक फ्रेंड है। और जब मैं ट्रेन में जा रही थी तो गुरु जी को, मेरे अंकल और बच्चे तो खेल रहे हैं, मैं अपना पढ़े और टेंशन में मेरा दिमाग था। तो रूपाली आंटी मुझे इंस्टाग्राम पे ना गुरु जी के स्वरूप भेजे जा रही थी, गुरु जी करवाते हैं। और वही वाइट चोला बाद में गुरु जी देखो आए बड़े मंदिर में, मुझे मिला, इतने प्यारे हैं गुरु जी, इतने इनकी क्या प्लानिंग, क्या रजा, कैसे तारते हैं गुरु जी की इतनी उपमा, मतलब हम जैसा इंसान नहीं कर सकता। फिर भी गुरु जी ने जोड़ा, सच में उनका शुक्राना, उनके झुक जाए उनके चरणों में कि गुरु जी आपने जगह दी है, कहाँ हमें जगह मिलती। सुनील बंसल जी जय गुरु जी, प्रियंका खुराना जी, कल्पना वादन जी जय गुरु जी। तो वो चूज़ करते हैं, कभी हम नीचे हों, कभी ऐसे नेगेटिव सोच रहे तो संगत के थ्रू मैसेजेस मिल जाने, कभी बहुत करते हैं। तो वहाँ पे मैं बता रही थी, फिर बटरफ्लाई दिखे, फिर मैंने बोला अंकल बस अब मुझे छोड़ दो कॉलेज, अब टाइम हो गया। तो जैसे ही मैं कॉलेज विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से मैं पढ़ रही थी, मैं उतरी वहाँ पे, अच्छा अंदर गई मैं वहाँ पे, अभी ऑटो मैंने खड़ा करा है वहाँ, और वो गुरुजी महाशिवरात्रि के दिन थे माना, ठीक है, लेकिन उसी वक्त वो कहाँ, मंदिर तो आसपास कोई था भी नहीं, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दूधदार है, ये बजने लग गया। ये क्या लीला है गुरु जी, मतलब आप बस खो जाओ और गुरु जी सब काम कर देंगे। गुरु जी इज़ अमेजिंग पावर से, मतलब कि जय गुरु जी, इतने प्यारे, सच में क्या बोले। फिर ये बजा और एक वो बजा, 2 मैंने सुने, तेरे ज़रकार आए हैं, हो मेरे ज़रकार आए हैं, मेरे ज़रकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशंजा, मेरे सरकार आए। तो गुरु जी को पता है कि जब सब इसको घुमा रहे हैं, इसको कोई काम करने नहीं दे रहा, इसको आ रही है मुश्किल, तो अब मैं खड़ा हूँ इसके लिए। कहते हैं तेरा मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा, तो मैं तेरे साथ हूँ। तो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे ना, तो वो अगर तुम्हारा दिल सच्चा है ना, तो वो शक्तियाँ सामने आती है। उसका कोई नहीं, उसका रब है, ये झूठ नहीं है। ऐसा वक्त आता है जब हमारे को कोई साथ दे ना दे, वो महाकाल, वो महाशिव साथ देता है। अपने दिल में उसने जगह दी, महाकाल बुलाया, सबसे बड़ी बात मैं उनको शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने अपने दर पे बुलाए, तो बहाने बनते हैं किस तरह से इतने सालों की जर्नी, कुछ मुश्किलें निकली, आए गए, कभी घबराए नहीं, भोगते हुए चलते गए, और उसने इतना बख्शा। तो ये गुरु जी का शुक्राना है। पूर्णिमा जी थैंक यू। ओके, शिवंकर बोल रहे हैं जय गुरु जी, शिव पुराण सेवा स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो एट 3 PM ऑनवर्ड्स डेली, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी ब्लेस्ड। दैट्स सो नाइस। एक हमारा बन जाता है, शेड्यूल बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। शिव पुराण ज़रूर, वैसे भी गुरु जी बोलते थे सुने हैं ना। रूपाली आंटी थैंक यू, गुरु जी ब्लेस यू, सबको ब्लेस करें गुरु जी। इतना प्यारा लगता है गुरु जी का ना। एक गीत गोगिया आंटी आती हैं, उस पर भी उनको सुनते रहो, ऐसे मैं खो जाती हूँ उनमें भी। एक डॉक्टर नीलम हैं जो आते हैं उन पे, डिवाइन सोल्स गुरु जी, बहुत अच्छा लगता है। संगत को गुरु जी ने कितने प्यारे हैं गुरु जी, हमको
उन्होंने चुना हम जैसों को और सब बख्शा। गुरु जी को पता है कि इसका दिल साफ़ है। सबसे बड़ा पॉइंट कि हम क्या दे सकते हैं गुरु जी को, एक भाव। गुरु जी कहते हैं कि अगर कुछ अर्पण करना है तो सेवा, सिमरन, सत्संग के फूल मुझे अर्पण करो। मैं ये बता रही थी कि शिव तो भगवान है, शिव पुराण में लिखा, आप पढ़ेंगे जब कल बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो उसमें वो भगवान है, भक्त का लेके आए, तो मन में राम 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 जपते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं हरिहर का भी, जैसे अर्धनारीश्वर का रूप है पार्वती और शिव का, ऐसे हरिहर मतलब इन दोनों का भी, शिव जी और विष्णु जी, उन दोनों का भी मिलन, वो दोनों भी भगवान एक होकर जब रूप बनाते हैं हरिहर का। तो हनुमान जी ऐसे ही तो पैदा हुए, उनकी जो ज्योत निकली है वो बड़े सालों साल रखी गई। उसके बाद कौन सा युग आया पता नहीं, फिर हनुमान जी उससे मतलब प्योर, तभी प्योर है वो बहुत ज़्यादा। और इस तरह से हनुमान भी शिव के अवतार माने जाते हैं। तो ये सब है। और गुरु जी ये शिव पुराण में पढ़ेंगे तो वाह क्या ब्यूटीफुल। गुरु जी कहते थे पढ़ा करो, क्योंकि हम तो इस कलयुग में इतना सा भी सुन लें उससे भी हमारा कल्याण है। गुरु नाम सिमरन में आप उससे हरियाणा, आपने बोला हरि आना, तो वो हरी बोल दिया हमने गलती से भी, वो भी भाग लग जाते हैं। ये मैंने सुना है। मेरे को गुरुजी ने बोला था भागवत सुनाकर, तो गुरुजी ने चूज़ भी किया। एक अमोघ लीला प्रभु जी हैं, उनके लेक्चर्स आते हैं, इस्कॉन के हैं वो, मैं उनको सुनती हूँ। इतना सुंदर वो जय गुरु जी, तो समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी आंसर सीधे सुनाते हैं, हर कष्ट कटवा रहे हैं हमारा। तो गुरु जी का हर वक्त हर क्षण शुक्राना अदा करें। या संदीप सेठी जी, जय गुरु जी, कितने कितने प्यारे हैं ना। मैनू तेरे नालों सोना कोई भी वेख्या ना, हो सूरज तत्ता ते चंद दागी तारे पत्थर ने, कोई मुल नहीं जी था रुल दे विरदे जी, लोहा पाड़ ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने, बात लिखिया नाले वेखा नाले चुम्मा मैं, हो मेरी सूरत पुला दी तेरे ना दे अक्कर ने, हो मेरी सूरत पुला दी तेरे ना दे अक्कर ने, इत्थे कोई ना मिलदा आपे रब मिलोंदा ए, मिलना विछड़ना भी सब किस्मत दे चक्कर ने, हो जेड़े इस जन्म च एक दूजे तो विछड़ गए, खोरे के जहाने मुड़ियो जाके टकरे ने, खोरे के जहान मुड़ियो जाके टकरे ने। तो गुरुजी कैसे कैसे जोड़ते हैं, सच में ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू। मुझे तो ओम वाले लोगों से बहुत जोड़ते हैं गुरुजी, और मैं गुरुजी को हर जगह, गुरुजी आपके आने के बाद ये सब क्या हो रहा है, जहाँ जाओ ओम दर्शन, जितने प्यारे हो आप महादेव, उन्हें हमें क्या बताने की ज़रूरत है, हम हैं ही कौन। लेकिन वो हमको इतना प्यार करते हैं, जैसे कोई करे ना करे, एक माँ अपने बच्चे को ज़रूर प्यार करती है उसकी, अपार्ट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम ऑल द, चाहे उसको कुछ आता हो, चाहे कहते हैं ना मैं मुँह रखल काम ही है प्रभु, तो बच्चे तो हम भी तो बच्चे ही हैं उनके, तो हमें जितनी मर्जी वो हों, क्या बोलते हैं खामियाँ, लेकिन वो हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो ये उनका बड़प्पन है, इसलिए हमें शुक्राना करना है कि गुरुजी शुक्राना और रास्ता दिखाएं। और रास्ता यही है कि हमको सेवा सिमरन, ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं बोला गुरुजी ने, कहा मंत्र जाप करो, भजन सुनो, सिमरन सुनो, और सत्संग जब हो आप जाओ, बड़े मंदिर जाओ, लंगर प्रसाद लो, पूरा खाओ, और घर आओ तो सीधा अपने घर आओ, इधर उधर किसी से बात नहीं करनी है, तो अपनी ब्लेसिंग्स अपनी दे दो फिर। तो ये सब गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी और क्या बोलते हैं, नियम से चलो। गुरुजी को नियम, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन इतना पसंद है, जैसे सुनील अंकल भी बोल रहे थे। इतना प्यारा लगा आज चंदन आपसे भी बात करके, थैंक यू सो मच, इट्स अ लवली संगत। तो गुरुजी इतने प्यारे लोगों से जोड़ते हैं। और मैं गुरुजी से एक चीज़ ज़रूर मांगती थी कुछ टाइम पहले, मैं तो गुरुजी मुझे अपने जैसे लोगों से जोड़ो, मुझे अपने जैसे लोगों से जोड़ो। तो गुरुजी ने मुझे इस तरह से दाद बख्शी दी। मैंने कहा गुरुजी अगर मुझे विसार दोगे तो मैं भी कहाँ जाऊँगी। तो मेरे को एक लेडी ने कल फ़ोन करी थी, अंजलि आंटी हैं मध्य प्रदेश से, तो वो बोली आंटी ये तो आपकी सेवा है, आपको करनी पड़ेगी कैसे भी हालात हो, कभी आप कर पाओ ना कर पाओ, हमेशा आप गुरुजी से अरदास करो और करो। हार्ट टचिंग सत्संग, थैंक यू सुनील अंकल, थैंक यू। तो ये गुरुजी की बस लीला समझिए ना, शुक्राना 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 है। दिन होवे रात होवे हो तेरा शुक्र करा मैं, हो तेरे हुंदिया वे मेरे गुरु दी, खानू फिकर करा मैं, बिन मंगिया तू दिता सानू हक तो भी ज़्यादा, हर वचना दा गुरु जी तुझा निभाया हर वादा, तेरी रज़ा विच राज़ी हर वेले हुण रहना, सुख होवे दुख होवे मूहों कुछ नहीं हो कहना,
सुख विच शुकराना, दुख विच फरियादा, हर हाल विच दादा हो बस तेरियां ही यादां। इन्ना दिता है ओ रब्बा किवें जिक्र करां मैं, हर दम हर वेले गुरु जी तुहाडा शुक्र करां। किन्ना लफ्ज़ां च गावां महिमा मैं तेरियां दाता, हर हाल में दाता बस तेरियां ही यादां। तो गुरु जी की प्लानिंग सच में अपरंपार है, क्योंकि जितना हम सोचते हैं, हम एक चूहा है, सॉरी टू सी दैट, वो अपने ही बिल के अराउंड घूमेगा और वो उतना ही सोच पाएगा, उसको वही डिफ़िकल्टीज़ दिखेंगी ना। जैसे हम भी अपने घरों में रहते हैं, हम उतना ही सोच पाते हैं, अब वही जॉब, वही बच्चे, वही फॉर्मेट और वो, लेकिन वो महाकाल कैसे सोचता होगा? वो तो सब संगत को ताड़ना है। तो उनका सोचो कितने बड़े, हम तो उतना माइंड है ही नहीं हमें, लेकिन वो भाग लगे जो गुरुजी मिले और आप सब संगत मिली, आप मुझसे जुड़े, मैं आपसे जुड़ी, हम गुरुजी से जुड़े। गुरुजी हमको बड़े मंदिर बुलाते हैं, प्रसाद कहते हैं कि गुरुजी जब बुलवाते थे तो बोलते थे 300 लोग, 300 संगत नहीं आई, 350 आई है, यानी कि 50 देवी देवता भी आए हैं। तो गुरुजी इस तरह से काउंट करते थे। तो गुरुजी तो किस तरह से मुझे किशमिश प्रसाद गुरुजी ने भोग लगवाया। एक मनीषा आंटी हैं, तो गुरुजी की प्लानिंग होती है। मेरे ना गाड़ी में तब कार लेके गई थी, पता नहीं कैसे हुआ था, अपने पास रखा हुआ था बैग में, मैंने कोई स्टफ़ टॉय रखा हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है। तो उन आंटी से मैं जुड़ी, गुफ्तगू होने लग गई आते हुए बड़े मंदिर से। और कोइंसिडेंस की बात ये है कि मैं फरीदाबाद ना आके दिल्ली जा रही थी तब, वो अशोक विहार की थी मनीषा आंटी। अच्छा, ऐसे बातें हुई, मुझे बताया कि मेरी बिटिया को भी उन्होंने नाती दी है, मतलब बेटी ब्लेस करी है। मैंने बोला मुझे भी बिटिया दिया, गुरुजी बड़ा प्यार करते हैं, बेटी ब्लेस करते हैं, सौभाग्यशाली हूँ, मतलब वो सब, मतलब बेटा सब एक दूसरे थे, मुंडे तो मैं एवं मंडे देना, बेटियाँ मैं उन्होंने देना जो कि भाई जो पाल सकेगा, जिसको इतना गुरुजी बख्शेंगे, आगे उनकी संभाल करनी है। तो गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, मतलब बेटे बेटियाँ सब एक बराबर है, बल्कि बेटियाँ तो और आजकल तो गुरुजी दिल से भी निकालते हैं। और किस तरह से, तो मनीषा आंटी का बता रही थी, तो मेरे हाथ में स्टफ़ टॉय था, बता रही उसका बर्थडे है, देखो गुरुजी की प्लानिंग होती है, मैंने उनको गिफ्ट किया, बड़ी पहले की बात है, बड़े मंदिर। तो गुरुजी कब कब क्या क्या कराते हैं। फिर उन्होंने मुझे किशमिश प्रसाद दिया, कह रहे गुरुजी के हाथ के लगे हुए हैं, गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, इतने महान वो हैं। अच्छा, एक बार गुरुजी के स्वरूप से मुझे किवें हैं ऐसे आवाज़ आई, वाइट कलर का एक स्वरूप मैंने अपने गेट पर लगवाया, मैं एकदम डर गई। उन दिनों कुछ हो रहा था, मुझे सुबह 7 बजे डमरू की नाद की आवाज़ आई, कहते हैं डमरू की नाद दुख भगाने वाली, मैंने सुना था कहीं डमरू नाद। तो कितने गुरुजी प्यारे हैं, उनको पता है कि कैसा अगर समय आया किसी का ख़राब भी आया तो गुरुजी पकड़ लेते हैं हाथ, है ना। तो गुरुजी हमारे पतवार है, हमारा हाथ ना छोड़ें, बस गुरुजी से अरदास है। गुरुजी सानू चरणा दा रख लो सेवादार, गुरुजी सानू चरणा दा रख लो सेवादार, करांगे सेवा रल मिल के सारा परिवार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी सब संगत का अपना है, ये नहीं कि इट्स नॉट अ कॉपी, ये नहीं है कि जैसे मुझे गुरु जी ने कुछ ब्लेस किया तो आपके लिए कुछ और होगा। ये नहीं कि एक संगत को जो बोल दिया वो सबके लिए, सबके अपने तरीके थे गुरु जी को ब्लेस करने के, उनके तरीके अलग है, बोल के काम करवाने, बोल के अपने दर्शन देखे हर चीज़ करवानी। प्रिया आंटी जय गुरु जी, पूर्णिमा आंटी थैंक यू। आप क्या बोल रहे थे कि मुझे बहुत आपसे इंकरेजमेंट मिली है, थैंक यू सो मच। प्रिया आंटी जय गुरु जी, सुमन अंकल जय गुरु जी। तो जब मैं फर्स्ट डे, जब गुरुजी ने मुझे NGF पलवल में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे मैं गई, तो मैं कैबिन में बैठी हुई थी, वहाँ मुझे इतनी रोज़ की फ्रेग्रेंस आई, तो मुझे लगा किसी ने फ्लोर को क्लीन किया है, ये नहीं पता तो साक्षात्कार गुरुजी हैं, देखें। उसके बाद तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं संगत पे। और फिर एक बार मैं बड़े मंदिर जा रही थी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं गाड़ी में तो आती हूँ, मुझे ना मेट्रो में आना है, मेरा आपसे मेट्रो में बड़ा पहले की तरह मैं आना चाहती हूँ, वही मेरा मन लगता है। तो मेरे बच्चे बोल लगे मम्मा मेट्रो एस्केलेटर सीढ़ी पे जाना है, एस्केलेटर सीढ़ी पे जाना है, तो ऐसे हम जाने लगे। तो फिर जब मैं छतरपुर आने वाला था तो एकदम से किसी की मोबाइल पे रिंगटोन बजी लग जाए गले की, बताओ ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। और उसकी फ्रेग्रेंस भी मेरे साथ जो था, बच्चे ही होते हैं, तो दीदी भाभी देखो कितना उसकी खुशबू आ रही है। मैंने कहा वाह, तो ये गुरुजी मतलब नज़ारे दिखाते हैं, वाह जय गुरुजी महाराज, इतने प्यारे हैं गुरुजी। ऐसी लाइफ को ऐसे आपको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि आपको फिर किसी से कोई मतलब नहीं, अपने कर्म करिए, अपने रिलेशंस निभाइए, अपने जो दैनिक कार्य आप कर रहे हैं करिए, ध्यान गुरुजी में अगर होगा तो गुरुजी हर चीज़ आपको हाथ में देंगे, ये सच है। हर्षरण जी जय गुरुजी। एक बार ऐसे मेरे पास शॉर्ट ऑफ कैश था, अच्छा मैं किसी को पेटीएम को दे दी 400 रुपये, ऐसा कुछ किसी और के ना दुकानदार पे चले गए। वो अंकल भी जुड़े हुए हैं, दिनेश मनोचा अंकल, मैं भी उनसे मिल के आई थी, मैं बता रही थी अंकल मेरा यूट्यूब पे आया। तो
मैं चली गई, मैंने देखा अच्छा उनके स्वरूप दर्शन करके आई मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जोड़ते गुरु जी संगत से। नाइस वॉइस, थैंक यू आंटी, गुरु जी ब्लेस यू, सबको ब्लेस करे गुरु जी, इतना ब्लेस करेंगे बस सबको कोई धुन ना रहे, बस गुरु जी और इतनी खुशियाँ, इतनी शांति मन में हो, कहते ना यही स्वर्ग बन जाए। गुरु जी तो सच में जो गुरु जी आ गए जहाँ वो रहते होंगे वो स्वर्ग जैसा ही है ना, वो अनुभूति वो हमें भी वही देना चाहते हैं। तभी हम बोलते हैं भजन सिमरन से जुड़ो, है ना, गुरबाणी से जुड़ो, सत्संग सुनो, सुनने वाले दबी कल्याण, करने वाले दबी कल्याण। तो ये है। तो वहाँ पे पैसे चले गए, तो मैंने सोचा कहाँ गए, फिर मैं वहाँ गई, देखा और उन्होंने मुझे कैश दिया थोड़ा। तो गुरुजी को पता था कि इसके पास नहीं है अभी, या कभी नहीं होता शॉर्ट ऑफ, या बच्चों के साथ नहीं जा सकते कभी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी हमको प्यार करते हैं, कहते हैं कि जो भी देना है तो परमानेंट देना है हमें, है ना। तो हमें लालच नहीं करना है कभी भी, और हमेशा उनके नज़ारे दिखते हुए चलो बस। सॉरी, थोड़ा सा एकदम लगने लग रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुरु जी के दर्शन कर लिए, अभी बड़े मंदिर से मुझे मिला था गुरु जी की जुतियाँ प्रसाद, और एक महक आंटी उन्होंने भी सेवा। गुरु जी मुझे कहती कि मैंने एक बार सत्संग में देखा गुरु जी जुतियाँ नहीं आंटी, तो मुझे किसी को देने की इच्छा हो रही थी कि मैं ज़रूर कोई सत्संग में किसी संगत को दूंगी। आपका फ़ोन आ गया, तो गुरु जी की जुतियाँ चाहिए थी, उन्होंने सेवा करी। तो इस तरह से गुरु जी करते हैं। और सेवा कर, हाँ, मुंदरी का सत्संग जो मैं बता रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि मैं ना जा रही थी एक बार, एक मेरे यहाँ पर रहती है जया आंटी, वो भी गुरु से जुड़े हुए हैं, तो हम बड़े मंदिर जा रहे थे। रास्ते में मुझे वो मुंदरी दिखा रही गुरु जी की, संध्या आंटी मुझे ना, यहाँ मैं शादी पे गई थी, वहाँ पे गुरु जी को मानते हैं, वहाँ मुझे ननद ने पता नहीं किसने दी। मैंने कहा अरे वाह आंटी, जय गुरु जी। ऐसे बातें करते करते हम बड़े मंदिर गए, दर्शन करके आए, बाहर आए, तो भाई गरिमा आंटी थी, हमारी ओला बुक नहीं हो रही थी। मैंने उनको बोला, तो उन्होंने अपने हाथ से उतार के, आंटी मैंने सबको सेवा करी है लो आपके नाम की, और मुझे PhD से पहले ही गुरुजी ने मतलब करी थी सेवा, मुझे भी किसने दी थी, ऐसे कुछ बोल रहे थे वो। और मेरे को दी उन्होंने, और उसके बाद आके वो मेरी खंडित हो गई थी। तो गुरुजी ऐसे करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स उन्हें कैसे पता दिस इज़ द राइट टाइम, और तब वो संगत को ब्लेस करते हैं। अब टिया के टाइम जो मेरा बेबी होने वाला था, तब मुझे बड़े मंदिर से एक लौकी प्रसाद मिला था, और तब मेरा सब स्मूथली हुआ। G07 बेड गुरुजी ने दिया। तो मतलब गुरुजी हर चीज़ बता के करते हैं, और हम सब संगत में उनका, है ना, कितना हाथ। गुरुजी ने हमारी डायरेक्शन चेंज करी लाइफ की। सबसे पहले तो आप उनका ये शुक्राना करें जो नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इवेंट्स को काट देंगे। आपको करना ही नहीं पड़ेगा, वहाँ बैठना ही नहीं पड़ेगा उन लोगों के बीच, या उस जगह आपको जाना नहीं पड़ेगा जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको वही कर्म देंगे जो आपके अच्छे हैं, जो आपको संस्कार, आपके जो भी पिछले जन्मों के जो हैं वो आगे आते हैं। कुछ कहते हैं मैं 10% सिर्फ भोगने को देता हूँ, है ना, बड़े मंदिर बुलाता हूँ, तुम जो मैले बर्तन की तरह आते हो, और मैं कैसे तुमको साफ़ कर देता हूँ। तो ये गुरु जी हैं। चलिए एक मैं शब्द और गाऊँगी और फिर मैं आज्ञा लूँगी, है ना, फिर आएंगे जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी। शुक्राने अदा करें। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, हो तीनों लोक में तू ही तू। देखिए कैसे बोलते हैं इसमें, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्रे, जीवन भी अर्पण कर दो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, हो जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। एक सत्संग याद आ रहे तो बता दीजिए। चले सॉरी, उसमें क्या था, एक बार ना मेरे को गुरुजी ने बच्चों से जोड़ा, मतलब भाभी। तो गुरुजी वो सुनवाते भी हैं, लोग बोलते हैं भाभी हो तो बच्चों के साथ रहो, और छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे बच्चों के साथ खेलते हैं जो गुरुजी ने ब्लेस करे हैं। तो क्या बोला, एक बार होली थी, भाभी हमको ना पिचकारी दिलाओ करके। मैं बोला अच्छा, तो मैं चलो भाई कोई बात नहीं, गुरुजी सेवा देते हैं, बच्चों के साथ खेलो कूदो और ऐश देते हैं, बख्शते हैं, शुक्राना गुरुजी का। तो मैं दिलवाने गई, देखा हर जगह ओम दर्शन दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे पिचकारी मैं दिलवाने गई वहाँ ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, वहीं पर बात बनी, और वहीं पर वो अंकल थे, वहीं से हमने मतलब पिचकारी करी। तो ये कैसे होता है, जहाँ आप चले जाओ संगत मिल जाएगी, गुरुजी का स्वरूप दिख जाएगा, ओम दर्शन दिख जाएंगे, गुरुजी की छत्र छाया देखिए आप, वो आपको कुछ होने नहीं देंगे कभी, है ना। कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु का हाथ होता है ना, उसको कोई दुख भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये बिल्कुल सही है। काल भी आता है ना तो गुरु जिसको टाल देते हैं, बोलते हैं मेरा भगत है, इसको छेड़ियो ना तू। ऐसे एक सत्संग था, एक अंकल के फादर को उनकी उल्टियाँ हो रही थी, अब उनकी डेथ नियर होगी या जो भी है, तो उनके बेटे को दिखा, 3 आदमी बड़े बड़े सींग वाले। अब उन्होंने वहाँ तक गए, उन्होंने बोला डर के मारे कि इतने ना आए अंदर, इतने गुरुजी का पैरा है। तो उन्होंने कहा ताई तां से अंदर नहीं आंदे, गुरुजी जहाँ बैठे हैं वहाँ गुरुजी जो लिख दे तो करनी को भी टाल देते हैं। सपने में किस तरह से लिख देना। एक बार एक अंकल थे
और सत्संग याद आ रहे छोटे छोटे, तो वो बहुत अच्छे पोस्ट पे थे किसी, लेकिन बहुत ईमानदार। तो गुरुजी ने जैसे कोई कार्ड ले, आज मेरी बेटी की शादी है गुरुजी, तो वो आगे दे देते थे दूसरी संगत को। तो क्या हुआ, उन्होंने गुरुजी ने उसको दिया, तो आइयो तो कह रहा गुरुजी मैं तो ये आदमी नहीं हूँ, आप मेरी मतलब क्यों ऐसे कर रहे हो गुरुजी, मैं नहीं आऊँगा, ये आपने ठीक नहीं लिखी मेरी पोस्ट इसमें, मैं सीधा साधा आदमी हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा अरे लिख देती हूँ, जल ले जाए कर। अब वो अगले महीने कहते हैं कि उसका ऐसा प्रमोशन हुआ, वो देखता रहेगा, गुरुजी के चरणों में जाके गिरा। गुरुजी ने सबसे पहले एक क्वेश्चन किया, ढूंढते आएगा ना तो मैरिज। गुरुजी को तो सब याद रहता है, गुरुजी तो अंतर्यामी जो हम सोच भी नहीं सकते, गुरुजी वो हैं। ही इज़ डिवाइन लाइट। और कैसे हर जगह उनकी छत्र छाया आप देखिए, है ना। तो गुरुजी को कभी भी गुरुजी कहते मैंने तुझे बड़े छोटे च लेंदे हो, जो तो मैं मतलब गुरुजी तब थोड़ा ना पता था। अब शिव अंकल को रात को फ़ोन आया गुरुजी का, अब वो बैठे हुए हैं, उनका फ़ोन तो डेड था, अब गुरुजी का फ़ोन आया, वो बात कर रहे हैं, और गुरुजी ने बोला कल नहीं आई तू अब बड़े मंदिर, अब मैं नहीं मिलना तानू। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी सॉरी मैं बिज़ी हो गया था, ये है वो है, मतलब गुरुजी बुरा मन आ गए। तब जब गुरुजी 31 मई से पहले शायद एक रात के 12-1 बजे कह रहे फ़ोन आया था, जो भी है उनका सत्संग सुने शिव अंकल का, तो कितना अच्छा तो गुरुजी उनको फ़ोन किया, इतना प्यार करते थे, और फिर पता लगा वो तो लाइन डेड थी। तो ये है गुरुजी कितने प्यारे हैं, उन्हें संगत को प्यार करना, उन्हें बताना, और फिर बता के गए। ये ना गुरुजी आज भी शिव अंकल कहते हैं संगत बड़ा प्यार करेगी। देखो उन्हें क्या पता था, आज उन्हें इतना प्यार मिल रहा है हर जगह, सत्संग हर जगह, ये गुरुजी की लीला होती है। सब पे मेहर बरसाएं, सबकी फैमिलीज़ में जो भी प्रॉब्लम है, मैं गुरुजी दास लगाती हूँ गुरुजी आप सब पे इतना मेहर करेंगी, बस अपनी सब मौज में रहें हम सभी। गुरुचरण दुख हरण, है ना। तेरा दीदार होगा मेरा उद्धार होगा, तेरा दीदार होगा मेरा उद्धार होगा, हलवे का भोग मैं लगाऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। उद्धार होगा मेरा उद्धार होगा, हलवा पूड़ी का दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सिख ले, रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सिख ले, हर वेले उसदा तू नाम लेना सिख ले, हर वेले उसदा तू नाम लेना सिख ले, रब दी रज़ा दे विच, रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सिख ले। उसने जो दिता ओदा शुक्र मनाई जा, शाम दे सवेरे गुण उसदे दुगाई जा, तेरा पाना मिठा लग कहना बंद सिख ले, तेरा पाना मिठा लग कहना बंद सिख ले, रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सिख ले, रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सिख ले। हनीरिया तूफाना वाला भावे रहे जुलदा, शरदा मन जेड़ा कदे नहीं रुलदा, नाम दे समंदर च बहना बंद सिख ले, नाम दे समंदर च बहना बंद सिख ले, रब दी रज़ा दे विच, रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सिख ले। आपने जुतिया प्रसाद का सत्संग उनका तो सुना ही होगा, सिद्धार्थ मोहन जी का, कि किस तरह से एक आंटी की ड्रीम में आया था और उनको जुतिया प्रसाद दी थी। तो किस तरह से जुतिया प्रसाद गुरुजी की मिलने के बाद देखिए किस तरह से गुरुजी ने उनको चुना, और गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी की वो कहते हैं कि अब छोटे छोटे काम छोड़ दो। आज मैं सच में ही सुन रही थी कोई सत्संग, मतलब छोटी छोटी सोच छोड़ दो तो बड़े बड़े काम करने दी टाइम आया। तो गुरुजी ऐसे अपनी संगत को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये जग तो सिर्फ एक तमाशा है, गुरु दा दर ही आशा है ना। जिंदगी च कुछ भी होवे ते लोका आगे रोई ना बावला। ये अंजू आंटी जिन्होंने गाया बावला, वो भी मुझे बात करते हैं मेरे से और मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत प्यारे हैं। तो शुक्राना करें गुरुजी ने ऐसे अच्छे लोगों से मुझे भी जोड़ा। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे,
गले के फिर हज़ीं रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के। अभी जब तक हम गा रहे हैं ना गुरु जी के लिए, तो कली बाहर वेट कर रहा है। जब तक हम भजन सिमरन करते रहेंगे ना, वो कली को अच्छा नहीं लगता, कलयुग में जो कली है। तो जब तक आप नाम सिमरन ध्याएंगे, वो उसकी एंट्री निशब्द है, वो अंदर निषेध है, ही कैन नॉट एंटर। तो इसीलिए कहते हैं जब नाम सिमरन चलाना ज़रूरी है। जब आप नाम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, वो कली आपको परेशान नहीं कर सकता, वो काल आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी जब आप अच्छा ना काम करने जाएंगे तो बहुत तकलीफ़ें आएंगी। अब जब भजन सुनने का मन भी करेगा ना, आपको कोई काम याद आ जाएगा या आपको कुछ और चीज़ पकड़ लेगी। तो ये है कली, इस तरह से आपको मुँह माया रोकती है। तो उसी में हमको टेस्ट को पास करना, और गुरु जी को हमको उनके चरणों में, अपने चरणों में हम लोग, गुरु जी हमें जगह दो, हमें खुद आप पकड़ के रखो, है ना। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, हो जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। इतने प्यारे हैं गुरुजी। जैसे मैं कहीं जाऊँ, कोई मैरिज में, मैंने किसी को बोला भैया फ़ोटो खींचना, देखा तो उनके हाथ में हूँ मैं। मतलब कहीं जाओ कैमरा में, मतलब इतना गुरुजी कैसे, थोड़ी तो चलो कभी हो जाता है, लेकिन गुरुजी हर वक्त अंग संग साई हैं। और आप निश्चिंत होकर रहेंगे, गुरुजी जिस संगत के साथ है उनको कुछ बाल भी बाका नहीं होने देंगे ना। मेरी दर्दों की दे दो ना दवा, बड़ी मेहरबानी हो तेरी, हो जाए सुन लो ना मेरी ये दुआ, बड़ी मेहरबानी हो तेरी। पूर्णिमा जी बोल रही है एवरी लाइन मैसेज फॉर मी। देख लो, एक भी जोत जल जाए तो हम सेवादारों का काम संपन्न हुआ। गुरु जी ने दात बख्शी है, एक दूसरे को जोड़ के लाइट जलानी है एक दूसरे की, है ना। लाइट से लाइट जला के रोशनी पैदा करनी है। गुरु जी कहते हैं संगत को जोड़ो, आगे की जर्नी उनकी अपनी है। गुरु जी पल पल, हाँ पल पल तुझे सब। देखो आज्ञा नहीं है, मैं बोला था कि मैं गुरु जी आज्ञा लूँगी, और फिर गुरु जी ने लंबा करवा देते हैं सत्संग। उनकी जब मर्जी है तभी आज्ञा भी ले सकते हैं। गुरु जी पल पल तुझे संभाले, काहे मन चिंता करे। गुरु जी पल पल, हाँ पल पल तुझे संभाले, काहे मन चिंता करे। विश्वास जगा ले सच्चा, तू बन जा छोटा बच्चा, हुमा बन के आप संभाले, काहे मन चिंता करे। गुरु जी पल पल, हाँ पल पल तुझे संभाले, काहे मन चिंता करे, काहे मन चिंता करे, काहे मन चिंता करे। जो गुरु जी का लंगर खावे, उसे रोग न कोई सतावे, जी भर के मौज उड़ावे, काहे मन चिंता करे। गुरु जी पल पल, हाँ पल पल तुझे संभाले, काहे मन चिंता करे, काहे मन चिंता करे, काहे मन चिंता करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दीज 3 मैजिकल वर्ड्स। जय गुरु जी। बिल्कुल। जैसे मेरी ननद है, मैं उसके घर गई एक बार, उसकी कुछ परेशानी थी, वो इतना जुड़े नहीं है। तो जब मैं ऊपर गई, उनका उन्होंने चेंज किया था, कुछ मिलिट्री फैमिली में गुरु जी ने भी उनकी शादी करवाई है। तो बोलती हैं अपना अपना कनेक्शन है। तो वहाँ हम गए, इतना बड़ा बड़ा 7 फ्लोर। बोले जय गुरु जी। तो ये गुरु जी की सब पे नज़रें हैं, देखिए कितना प्यार करते हैं अपनी संगत को। तो ये है। थैंक यू, यू आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड सोल। थैंक यू। हरशरण कौर बिलावरिया जी, कहाँ से हैं आप?
जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी, और सबको गुरु जी तारें कि ना रस जगाएं हम सभी में, और हमको भूख हुए नाम की, तभी हम तर पाएंगे। क्योंकि बाहर की चीज़ें तो करते रहिए, लेकिन जब ये सच में ये दात हम 2 दिन आप भजन सिमरन ना करें, देखिए वो मैल जमा हो जाएगी हमारे अंदर। और गुरु जी कहते हैं मैं रोज़ तुम्हारी क्लीनिंग कर रहा हूँ। तुम बड़े मंदिर भी आते हो, तुम मैले बर्तन की तरह आते हो, फिर मैं उसको साफ़ करता हूँ, फिर वापस तुम वही हो जाते हो। बहुत प्यारे हैं गुरु जी, सच में नज़ारे दिखाते हैं। वो तो खैर गुरु जी की करनी है, वो हम कौन है ना, शहनशाहों का शहनशाह, लेकिन उसके हम पे पर्टिकुलर सब संगत पे नज़रें डाल के बैठे हैं गुरु जी। हर किसी को क्लीन कर रहे हैं, उसके कर्मास क्लीन कर रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाने की इतने से माँ बाप करते हैं अपने बच्चों को। सभी बच्चों के लिए बराबर सोचते हैं ना माँ बाप, ऐसे हम सब उनके बच्चे हैं। और वो देखते हैं इसको ये परेशानी है, सुबह उठ के सारे ग्रह उनके आगे प्रणाम करते हैं, बोलते बता हुक्म मेरे आका, आज किसका क्या कल्याण करना है। ये सच है। सब गुरु जी कहते हैं मैं तो महाकाल हूँ, वो अपनी बड़ाई क्या करेंगे खुद, मतलब वो तो वो लाइट है जो उसके बाद सब उपजा है। देवी देवता का मैंने कहीं सुना था, देवी देवता अलग, महाकाल अलग, तो वो बोलते हैं कि ये सब तो उनके डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे, मतलब कोई तो जो वो उसको अपना कार्य करने दो। गुरु जी तो बोलते हैं अच्छा शिमला से हैं आप, दैट्स सो नाइस। सब देखिए सब जगह से संगत जुड़ी है, कितना अच्छा लगता है। रेनू चावला आंटी जय गुरु जी। गुणगामा रे गुणगामा, गुणगामा गुणगामा नित्य तेरे, गुणगामा गुणगामा विसर नहीं दातार, अपना नाम दे हो गामा दिन रात, नानक जाओ जो गुणगामा दिन रात, गुणगामा 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 दिन रात, गुणगामा गुणगामा। तो ये कैसे रूम नंबर 7 अलॉट हो गया मुझे, ये करनी गुरु जी। देखिए आप बहुत बहुत गुरु जी नज़ारे गाते हैं। पिछली बार जब मैं सब कुछ काम करवा के उज्जैन से वापस आ रही थी, तो मेरे एसी कंपार्टमेंट में जी सेक्शन था, तो मैंने कहा गुरु जी यहाँ भी बता रहे हैं, देखो इतने प्यारे हैं हर जगह, देखो वो तो इंडिकेशन देते हमारे साथ हैं हर वक्त, एकदम से उनका दिख जाना। जय गुरु जी। तो गुरु जी और कितना बताएंगे, है ना। लेकिन ये है कि हमारी बुद्धि चेंज नहीं हो सकती। श्याम अंकल जय गुरु जी, मधु गुलाटी आंटी जय गुरु जी, ये है मोनिका दुआ आंटी जय गुरु जी, रेनू चावला आंटी जय गुरु जी। तो गुरुजी ने किसको क्या कब बख्श देना है हम नहीं जानते, और हमारी अपनी कर्म एकदम से लगते हैं, कहते हैं ना हमारे वो क्लियर करने के लिए गुरुजी बैठे हैं, कहते हैं फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा इसको, तो इसके यही अकाउंट क्लियर करने हैं सब। तो वही कष्ट दे दे के हमको ज़्यादा मात्रा कम मात्रा में कष्ट दे के जो आ रहे हैं, बोलते हैं हम तो गुरुजी जुड़े, फिर भी हमको कष्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो क्लियर कर रहे हैं। उनको तो तुम्हारी इतनी चिंता है हमारी, वो कहते हैं कि अभी क्लियर कर दूँ, नहीं तो फिर तो अगले जन्म फिर इसको इसमें मोह लगा हुआ है, अरे इसको ये देना पड़ेगा, इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, अरे इसलिए अच्छी नहीं है। गुरुजी तो क्या क्या देख रहे। एक लेडी थी कहती मुझे गुरुजी बेटा ब्लेस करो, या नरेंद्र अंकल का शायद सत्संग है, नारंग अंकल बेटा ब्लेस करो। अब वो कहते गुरुजी कहते मैंने पीछे सारा स्कैन कर लिया, तेरा बेटा भाग्य में ही नहीं है, आएगा तो कुछ गड़बड़ होगी। वो नहीं मानती। अब वो उसके अंकल को गुरुजी ने पहले ही बोल दिया कि मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन इसकी ये स्टोरी है कि जब ये 12 साल का होगा, कोई शब्द चल रहा होगा ये वाला, और ये पूरा हो जाएगा, ये हिलदा है। अब ये बात तेरे को अपनी वाइफ को नहीं बतानी, नहीं तो फिर तो सब गड़बड़ है। और अंकल ने भी नहीं बताया, तो ऐसे करते हैं। फिर वही हुआ, तो मांग के क्या फ़ायदा हुआ, उसके लिए वो परमानेंट तो नहीं हुई ना। तो गुरुजी कहते हैं मैं जो दूंगा वो तो परमानेंट दूंगा तुम्हें। सांभ गुरुजी संभाल गुरुजी, सांभ गुरुजी संभाल गुरुजी, असाला यानी उम्मीदा तेरे नाल गुरुजी। हो तेरे वर्गा होर न कोई, हो कमज़ोरा दा जोर न कोई, कमज़ोरा दा जोर न कोई, नयो लभणी सानू नयो लभणी कोई भी मिसाल गुरुजी। साम गुरुजी कहते कितना नीवा है ये, एक नीवा नू फल लग दे, तो गुरुजी उस हिसाब से हमें देते हैं। जो जितना अकड़ा हुआ वो फटाफट टूट जाएगा, तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम उस पर करते नहीं हैं काम। तो जो सामने वाला कर रहा है, हमको सामने वाले से क्या मतलब, हमारे गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन है। हमारा लेखा जो तो सब यहाँ लिखा जा रहा है, जो आप मन में सोच रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो, वहाँ लिखे जा रहे हैं। गुरुजी कह रहे हो उसी का अदा करना है। पिछले जन्मों को क्लियर कर रहा हूँ, तो तुमको जो हो रहा है वो मैं देख लूँगा सब, है ना। शुक्र मनावे संगत हमेशा, तेरे गुण गावे, हर दम तेरे गावे,
तू ही तारिया सानू, तू ही तारिया सानू पता है दिल तेरा है विशाल। गुरु जी गुरु जी संभाल गुरु जी, है ना, संभाले तो हम तो लड़खड़ा के गिर जाए। तो गुरु जी का शुक्राना करें, इतनी शक्ति, कहते हैं मैं इतना पावरफुल हूँ गुरु जी, मतलब इतने पावरफुल है कि हम उनको देखें तो नहीं, वो वाइब्रेशंस हम नहीं ले सकते। तो कुछ कहते हैं मैं आसपास भी आता हूँ, उसको दर्शन देते हैं ड्रीम में, मैं नलिफाई होकर आता हूँ बिल्कुल, जैसे हम मुझे भी देते हैं हम दर्शन। तो गुरुजी हमारे छत्र छाया उनकी हर वक्त हमारे सराउंडेड है, वो हमें देख रहे हैं ना। कहते हैं कि वो तो सुबह कैमरे की तरह ग्लोब उनके आगे क्या है, और हम सब उनके मतलब देख रहे हैं। वो तो सब हम कलयुग में पैदा हुए हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में, वो तो कितने महाकाल हैं, पिछला अगला टाइम के परे हैं। हम तो अभी इस वक्त पे ये कर रहे हैं, ये भी गुरुजी को पता है, संजोगों की बात है। गुरुजी को एक एक चीज़ पता है। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे हैं तो गम पर रहंदे हूँ मैं लजपाला। हमें क्या चाहिए गुरुजी को पता है, गुरुजी बख्श देंगे टाइम पे, आप मत घबराइए। बस गुरुजी को ये है कि गुरुजी कहते हैं कितना मुझे प्यार करता है, उसकी तादाद में फेथ कितना है। तो हमारे लजपाइन भी वही हैं। अब फेथ एक अंकल थे, उनको कुछ परेशानी थी, गुरुजी को पूछा गुरुजी मेरी कितनी हल होगी, तो गुरुजी का जितना परसेंट तेरा फेथ होगा। एक अंकल थे, उनका मुंह पैरालिटिक था। अब वो गुरुजी के पास गए, उन्होंने पता नहीं 5 रोटी शायद गुरुजी ने ब्लेस करी थी, 3-4 उन्होंने खा ली बड़े मंदिर में। एक वो घर ले आए, जैसे हम बोलते किसी को प्रसाद बांट देंगे। अब वहाँ तो अंदरों दवाई थे, बाहरों मिठाई। अब वो एक तो नहीं खाई गई ना, बाहर आके तो अन्न है वो। अब वो उस वक्त मौज में गुरुजी आए थे, तो अगले दिन गए तो गुरुजी के आगे, गुरुजी मेरा इतना तो ठीक हो गया, थोड़ा सा रह गया। तो गुरुजी ने बोला तद मौज में आए से असी तज तो सिखाया नहीं। मैनू हुण लोड़ नहीं पैंदी किसे भी दर तो भटकन दी, मैं मंगती पीरां दी मेरे बूढ़े भरे रहंदे हूँ मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम पर रहंदे। इतने प्यारे हैं गुरुजी कि हम जब सोचते हैं कि हम गिर गए, नहीं पता कि गुरुजी ने हमको तो पीछे खींच रहे हैं ना तीर, तो वो इसलिए खींच रहे हैं कि और तेज़ी से आगे जाए मेरी संगत का, लेकिन हम नहीं समझ पाते वो। और जब वो रिजल्ट सामने बता रहे गुरुजी आप इसलिए कर रहे थे, वाह गुरुजी वाह, शुक्राना गुरुजी, आपने तो मेरे काम इस तरह से कराना था। अब जैसे मेरे सत्संग नहीं हो पा रहे थे कुछ दिन पहले, मैं बड़ी परेशान हो रही थी, गुरुजी मेरे सत्संग नहीं हो पा रहे हैं। और देखा तो गुरुजी ने कल यूट्यूब पर यूनिवर्सल सत्संग मेरा डाला हुआ है किसी ने, तो मैं एकदम देख के इतना ब्लेस फील हुआ। मैंने कहा वाह गुरुजी वाह, आई एम सो हैप्पी। एक बार पहले कुछ महीने पहले डला था, और गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग में भी डिवाइन, और बहुत गुरुजी सबको उतार रहे हैं, सबको इतना इतना दे रहे हैं। गुरुजी का शुक्राना अदा करेंगे। गुरुजी आपने हमको बड़े मंदिर का रास्ता दिखाया, वहीं वहीं हम जाते हैं, वहीं में हम अपनी हाजिरी लगाएं हमेशा, उस दरबार में बैठे, वहाँ तो इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। एक बार मुझे नंदी की पूंछ दिखी थी हिलते हुए, मैं तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अभी पीछे मैंने कहा वाह गुरुजी। अब अच्छा ई पास का जब टाइम था जब कोविड में, तो वहाँ पे एक अंकल को मेरे साथ कंपनी किया, उनके हाथ पे ओम, तो इट कैन नॉट बी कोइंसिडेंस, ये क्या गुरुजी की लीला है। वेरी वेरी हार्ट टचिंग वाइज, थैंक यू प्रिया आंटी, जय गुरुजी, सो नाइस ऑफ यू। संदीप से मुझे याद आया, प्रिया संदीप सेठी, एक संगत को जोड़ा गुरुजी ने। एक बार क्या हुआ, मैं बड़ी नेगेटिव थी, तो अब क्या हुआ कि एकदम से जैसे गुरुजी के मैसेज जय गुरुजी ऐसे ऐसे कोई फॉरवर्डेड मैसेज शेयर करते हैं एक दो संगत, तो ना मेरी कुछ नेगेटिविटी कुछ बात लेके मैं परेशान थी। एकदम से मैसेज आया, संदीप अंकल है कोई, कि डरन दी लोड़ नहीं है, अजय मैं बैठा हाँ। अरे तो जय गुरुजी। तो उसके बाद और बिल्कुल ठीक हूँ मैं श्याम भैया, जय गुरुजी। और सब कैसे हैं? कौन हरे दुख मेरे सद्गुर, कौन हरे दुख मेरे, कौन हरे दुख मेरे सद्गुर, कौन हरे दुख मेरे। तुम न करो तो कौन करेगा दूर दुखों के अंधेरे, कौन हरे दुख मेरे सद्गुर, कौन हरे दुख मेरे। ओ डुगरी वालिया मैनू प्यार तेरे नाल पालिया, ओ डुगरी वालिया मैनू प्यार तेरे नाल पा, मेरा होर न कोई सहारा वे, हर दम मैं तेनू पुकारा वे। ओ आदत भी मुश्किल विच मैनू लगले अपने दर, एक बारी एक बारी
एक बारी कह दो गुरु जी हो जा ऐश कर, हो संगता भी तरस सुनन नू जा ऐश कर, हो तेरा ना होवे जमाने विच जा ऐश कर, हो पावे बरकत तेरे खजाने विच जा ऐश कर, हो दुख नेड़े ना तेरे आवे जा ऐश कर, हो सारी उम्र तू खुशियाँ मनावे जा ऐश कर, हर सुख होवे तेरे कोल जा ऐश कर, हो तेरी किस्मत दित्ती खोल जा ऐश कर, हो तेरा बन सकदा ना मखौल जा ऐश कर, हो हर दम जय गुरु जी बोल हो जा ऐश कर, हर जन्म च मेरा होवे जा ऐश कर, हो मेरा प्यारा बन के खलोवे जा ऐश कर, हो सदा हसदा रवे ना रोवे जा ऐश कर। तो सबको ऐश करवाएं गुरु जी ऐसे ही, उनका शुक्राना। एक दिन ऐसे ही मैं गुरु जी को बोल रही थी, बस मैं आगे लूँगी 2 मिनट और ये लास्ट सत्संग बता के कि गुरु जी खूब ऐश करवाते रहे। तो मैं गुरु जी को बोलती, गुरु जी आपने मेरा लाइफस्टाइल चेंज किया, अगर सच में ऐसा है ना आप मेरे को दर्शन दो। तो मैं कहीं जा रही थी, एक आंटी ने मुझे बुलाया, वो दुकान कहीं यहाँ पे हैं रहते हैं, उन्होंने बोला संध्या आंटी ऊपर आओ। तो मैं कभी नहीं ऐसे हुआ, उन्हीं दूसरे दिन बुलाया और मैं गई, देखा वहाँ गुरु जी के स्वरूप से और लाइट फ्लिकर हो रही है। मैंने बोला जय गुरु जी, फिर हम चंदन लगाया उनको, 1-2 सत्संग शेयर करे और इस तरह से। तो मतलब गुरु जी कैसे सुनते हैं देखिए, ये है। और मैंने उसका तो बताया साधु बाबा का किस तरह से हाथ पे ओम होना, वीरवार के दिन मिलना। और मैंने बोला अंकल आप भी कुछ खा लो, उनके हाथ पे ओम था। उन्होंने बोला आंटी मुझे भंडारा करना है, 100 रुपये दे दो। मैंने पेटीएम करवाया किससे, उस अंकल के हाथ पे भी ओम था। और फिर जय गुरु जी, और फिर क्या मालूम कैसे कष्ट कटवाते हैं छोटे छोटे में। तो फिर मुझे बोलते, मैंने बोला अंकल आप भी कुछ खा लो। तो बोलने लग गई कि नहीं नहीं आंटी मेरा फास्ट होता है मंडे टू थर्सडे। तो फिर मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें गुरु जी मंडे टू थर्सडे फास्ट रखते थे, थर्सडे को खोलते थे। बताओ जय गुरु जी, तो ये कैसे गुरु जी करते हैं। तो गुरु जी के नज़ारे देख देख के, कभी दान पुण्य तो क्या ही हमारी वो हसरत है और कहता है, लेकिन गुरु जी को करवाते हैं। कभी मैंने एक आध बार गुरु जी ने करवाया, ओम की झड़ी गुरु जी ऐसे लगाते हैं, उन अंकल के हाथ में ओम था। मतलब बहुत बहुत क्या बताएं, बहुत गुरु जी की मेरेकल्स हैं, मेरेकल्स क्या ब्लेसिंग्स हैं ना। तो ऐसे सुनवाते हैं, सांसों की माला बे सिमरू में तेरा नाम, हो बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे गिरबान धाम। सांसों की माला नाल सिमरा में तेरा नाम, जे तू ना फड़दा बा हज़ारुल जाना जी, ओ सानू किते न लभदी था हज़ार मर जाना जी। ना हसदी खेडदी ऐ जिंदगानी होनी जी, ओ इस जीवन दी कुछ हो कहानी होनी जी। ओ दुस दिन देना खुशियाँ, हाँ तुस दिन देना खुशियाँ हज़ारुल जाना जी, ओ सानू किते न लभदी था असां मर जाना जी। हो भावें किन्नियां होण जुबानां गुण नहीं गा सकदे, हो मेरे सतगुरु तुहाडा कर्ज चुका नहीं सकदे। हो तुसी कर देना किरपा, तुसी कर देना किरपा हज़ारुल जाना जी, हो सानू किते न लभदी थां हज़ार मर जाना जी। जे तू ना पढ़दा बा हज़ारुल, आज गुरु जी जानेगा मुझे आगे नहीं दे रहे, हज़ारुल जाना सी, हो सानू किते न लभदी थां हज़ार मर जाना जी। सोना हो सोना मेरे गुरु जी दा दरबार बड़ा सोना है, मुखड़ा है गुरु
जी दा मुखड़ा लगे जिवें चन्न दा प्यारा टुकड़ा है। टप्पे हैं मधु जी माय फेवरेट। गुरु जी को बहुत पसंद है। अच्छा, अभी मैं इसको कंटिन्यू करने से पहले बताऊंगी कि एक अंकल है चेतन राव अंकल, अंजलि आंटी, एक संगत आंटी, उन्होंने मुझे बताया तो मैं देख रही थी उनका ऑनलाइन। गुरु जी ने उसमें मुझे कुछ मैसेज दिया और उसके बाद मैंने देखा तो वो बता रहे कि ये गाना ना, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर दूने ज़ीगा कहाँ से। तो गुरुजी कहते हैं उसको, वो रात को स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो बोलते हैं गुरुजी मुझे कहते हैं ये वाला गाना सुना मेरे को, और वो इनका सत्संग है, आप सुनिएगा, चेतन राव अंकल ने कोई, वो भी सत्संग में गाते हैं। तो ऐसे गुरुजी बोलते हैं, देखो अरे सब चले गए थे और मुझे बोलते गाना सुना, तो बॉलीवुड गुरुजी कहते तू ऐ ही सुना मैंने। गुरुजी कह रहे मैं बोर हो गया, मतलब इस तरह से। तो कितने प्यारे हैं गुरुजी, आप सुनिएगा, बहुत अच्छा उनका। हासा हो जग दे गमानू फिका कर दा गुरु जी दा हाजा है, मौजा है। गुरु ते भरोसा कर ले सारी उम्र करोगे मौजा है, खुशियाँ हैं। हो नीवा हो के रहना सीख लो, खुशियों की करेंगे बरसाता है। डमरू का सत्संग है, अब मुझे पीछे से याद आता है एक बार अपने अंकल की, यस वो भी है, मेरे मामा हैं उनके वहाँ पे भैया दूज है, उस पर हम गए थे। हाँ भैया दूजी था, तो मैं वहाँ पे बैठी हुई और वहाँ कोई गेम, क्ले की बच्चों की क्या गेम है ऐसे, इसमें डमरू निकला। वहाँ जब मैं बैठी थी वहाँ डमरू भी था। मैंने बोला अरे ये किसी से, मैंने अपने अंकल, उनको कौन मेरे साथ था, उन्होंने बोला देखो गुरु जी हमेशा अंग से आई हैं। और फिर उनके, आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल। एंड देन ऊपर उनके घर कोई डॉग थे, तो एकदम वो नीचे आ गया, तो उस करके हमें ऊपर जाना पड़ा है शायद उसको छोड़ने। मैंने देखा ऊपर गुरु जी का रॉक स्टार स्वरूप इतना बड़ा, देखो दर्शन कैसे देते हैं ये गुरु जी, उनको शुक्राना। प्रिया आंटी थैंक यू, राज संजय जी थैंक यू सो मच, मधु आंटी थैंक यू, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का, मीना आंटी जय गुरु जी, बिल्कुल सत्संग थैंक यू सो मच। और सत्संग कितने प्यारे लगते हैं, जो किसी को खो जाते हैं ऐसे सत्संग सुनते सुनते। मैं भी तभी मेरी बहुत गुरु जी मुझे भी सत्संग की दाद बख्शिए, आपका शुक्राना और करवाओ, है ना। किस किस के क्या क्या कल्याण होंगे पता नहीं, किसने क्या क्या पा जाना है गुरु जी के चरणों में। इट्स अमेजिंग हाईली गुरु जी के साथ की जर्नी, यू नो, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स एज वी ऑल नो। गुरु जी अपरंपार शक्ति हैं, डिवाइन लाइट है, महाकाल है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी साइंट है, सब कुछ हमारे दिलों की जानते हैं और राइट टाइम पे हम संगत को बिना बोले सब देते हैं ना। बिन मंगे आही सब किछ पा लिया, हो गुरु जी दे दर आन गए। बिन मंगे आही सब किछ पा लिया, हो गुरु जी दे दर आन के। इनका भी सत्संग है सदा मासूम जी का, उनका हारमोनियम गुरु जी ने बोला था कि वाइट कलर का लेना, और देखिए आज वो वाइट कलर से ही करते हैं क्योंकि गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है। ऐसे गुरु जी हैं। शिव अंकल के हेयर को ब्लेस करके आपको पता होगा कि किस तरह से उनको बोल गए थे तेरा एक भी बाल सफ़ेद नहीं होगा, तो उनके कोई भी बाल सफ़ेद नहीं है। तो गुरु जी जो बोल गए वो तो पत्थर की लकीर है, और आज भी जो आंसर्स देते हैं पत्थर की लकीर है। गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, तो उनके आप समझिए उनके इशारे, इशारों इशारों में वाकई गुरु जी ने इसलिए बोला होगा, मुझे भी ध्यान आ रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। किवें करा शुकराना दाता, मैं तेरे उपकारां दा, मैं तेरे उपकारां दा, हो औखे वेले साथ निभावी, रूप बना के यारां दा, रूप बना के यारां दा, हो सुखा मेरे सारी दुनिया हो जुग्गा वेले सारी दुनिया, दुखां विच कोई बां नहीं पड़दा, एक तेरा सहारा मिल जाए दाता, हो दुनिया दी परवाह नहीं करदा।
तू ही मेरा माता पिता है, तू ही दाता है, सिमरन देना वाहे गुरु नहीं करना आता है, तेरे चरणों में ही अपना, तेरे चरणों में ही अपना परम ठिकाना है, उधर छोड़ के तेरा कहीं ना और जाना है, मुझे अपना बना लो जय गुरु जी चरणों से लगा लो, हमें अपना बना लो चरणों से लगा लो, वो हमें अपना बना लो वो चरणों से लगा लो। तो थैंक्स करें गुरुजी को काउंटलेस ब्लेसिंग्स देने के लिए हम सभी पे, है ना। गुरुजी इज़ अ मैजिक मैन, लेकिन मैजिक मैन नहीं है, वो डिवाइन लाइट है और ब्लेसिंग्स देते हैं सभी को, है ना। हमें रास्तों की, इस गाने का भी सत्संग है। एक दिन मैं गाने ही लिख रही थी, जैसे कि मैं गाती हूँ थोड़ा, गुरुजी के लिए सेवा है, तो ये एकदम से गाना आ गया। मुझे बोला ये कैसे आ गया अपने आप, तो मैंने फिर बोला कि गुरुजी बोल रहे हैं, तुम ही से ज्ञान गा दीपक जला है, तुम्ही से हमारे दिल का अंधेरा मिटा है, वो तुम जो नहीं तो गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें राज़तों की ज़रूरत नहीं है, हमें देर बैरोगे निजाम मिल गए हैं, हमें राज़तों की ज़रूरत नहीं है, हमें देर पे रोगे निजाम मिल गए हैं, गलियों में तू है फूलों में तू है, सागर गिग में भी तू है, कहीं भी मैं जाऊँ गुरुजी बस तू ही तू है, कहीं भी मैं जाऊँ गुरुजी बस तू ही तू है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें देर पैरोगे निशान मिल गए हैं। तो बस कैसे भी हो हालात, गुरुजी हमें शुक्राना करेंगे, आज नहीं तो कल गुरुजी ने सब संवारना है। सिर्फ कर्म कटाने का प्रोसेस है और उसके बाद सबको संगत को गुरुजी तार देंगे। गुरुजी आए इसलिए हैं, कल्याणकारी हैं, हर हर महादेव इसलिए नहीं बोला जाता कि हर लेते हैं हमारे सभी दुखों को, उनमें वो क्षमता है और वो कल्याणकारी है। शिव पुराण में भी लिखा है कि एक वो ही है जो मतलब ब्लेसिंग्स देने की उनकी काबिलियत ज़्यादा है, कि तो वरदान देता, तो ज़्यादातर भोले भंडारी हैं, यूँ वरदान दे देते हैं। एक बार ऐसे एक शख्स गलती से उससे बेल पत्र और जल और चढ़ गया शिवलिंग पे, तो अगले दिन उन्होंने बोला बताओ क्या वरदान चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो नहीं चढ़ाया है, तो अपने आप चढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि कैसे भी हालात हो, अगर उनकी जरा सी भी पूजा अर्चना करते हैं तो भोले भंडारी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार ऐसे ही था, एक भक्त शिवलिंग पे खुद आके खड़ा हो गया, तो अब सबने बोला अब तो शिव जी नाराज़ हो जाएंगे और तीसरी आँख खोल के अब तुमको वो, क्योंकि प्रलय भी उनके हाथ में है। तो इस तरह से तो उन्होंने अगले दिन जब शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने बोला कि बता क्या वरदान चाहता है, क्योंकि सब तो मेरे को धतूरा चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं, तो खुद अपने आप को मुझे चढ़ा दिया। तो इतने भोले भंडारी, तो इतनी उनकी ब्लेसिंग्स हैं हम सभी पे, है ना। शुक्राना अदा करें बस। और जैसे रावण है, रावण ने खुद कैसा भी राक्षस जोनी में भी था, लेकिन महादेव को प्रसन्न करके उनके पाषाण लेके जा रहा था, लघु शंका हुई तो वो गणेश जी बना के आए कि उन्होंने कहा अरे तो ले जाएगा लंका में और स्थापित कर देगा शिव जी को वहाँ, क्योंकि उनमें प्राण थे उसमें। तो उन्होंने लीला रचाई, उन्होंने बोला कि लाओ मैं, क्योंकि उन्होंने बोलते जहाँ इसको रख देगा वहीं मैं स्थापित हो जाऊँगा। तो हर शिवलिंग, हर जो है ये शक्तिपीठ भी और जो ज्योतिर्लिंग हैं सबकी अपनी स्टोरी है और बिल्कुल सत्य हैं। और इस तरह से फिर गणेश जी ने एक लीला रचाई और वहीं रख दिया, तो वहीं वो शिवलिंग स्थापित हो गया था। तो इस तरह की स्टोरीज़ हैं। शिव पुराण पढ़िए, देवों के देव महादेव देखना चाहें ज़रूर देखें और सत्संग सुने, सत्संग सुनने वाले दबी कल्याण, करने वाले दबी कल्याण। और गुरु जी ने जिस पे मेहर बरसानी है वो तो वैसे ही आ जाएंगे, सबको निहाल कर देंगे ना। चलिए आज्ञा दीजिए आज के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, है ना। तेरा अंत ना पाया जाए, ऐसी लहर इसमें हम जितना
जितना डूबेंगे उतना हम और कुछ नया सीखेंगे। गुरु जी में रोज़ अपने आप को अरदास लगाएं गुरु जी कि गुरु जी अपने चरणों में हमें रख लें, और वही साक्षात्कार रब हैं और हम सब पे उनकी कैसे छत्र छाया है। तो शुक्राना बस गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत बहुत मेहर बरसाएं गुरु जी इसी अरदास के साथ। गुरु जी जब हुक्म देंगे, जैसे कि सुनील अंकल भी कह रहे थे 14th एवरी मंथ, तो मैं ज़रूर आऊँगी। गुरु जी बिठाएंगे और हम सबको एक धागे में, कहते हैं हम सब मोती हैं उस धागे के, जो गुरु जी ने हमको ऐसे चुना है। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे सब पे मेहर बरसाएं, कृपा बरसाएं। जय गुरु जी, यूँ रहमतें बख्शते रहना गुरु जी महाराज सभी संगत पे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज।